अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आपकी सेहत अच्छी है? इस वक्त तो सबसे पहले सलाम करने के बाद जब आप किसी से भी बात करें तो दूसरी जो बात होती है वही होती है, भाई आप ठीक हैं, आपके घर वाले सब ठीक हैं। और वैसे नॉर्मली आप इतना एक दूसरे को फ़ोन नहीं कर रहे होते थे, लेकिन आजकल हर किसी के मैसेजेस, जो थोड़े दूर दूर के भी आपके लोग हैं, हर किसी के मैसेजेस आपकी खैरियत मालूम करने के लिए आ रहे होते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को जारी सारी रहना चाहिए। इंशाल्लाह जब कोरोना ख़त्म हो जाए तब भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारे लोगों ने बनाई है कि वो सबकी तबीयत ज़रूर एक दूसरे से दरियाफ़्त करते हैं और सलाम दुआ के बाद और बहुत सारी चीज़ों के बाद ये एक अमल जो हमारे अंदर पैदा हो गया है, इसको कंटिन्यू होना चाहिए। वैसे देखिए ना, बहुत सारी चीज़ों के बगैर बहुत सारी चीज़ें अधूरी होती हैं। अल्लाह ताला ने हर किसी चीज़ के लिए जोड़ बनाए हुए हैं, और वैसे भी इंसान अकेले तो ज़िंदगी गुजार सकता नहीं है। अब अगर मैं आपको इंसानों की जोड़ियों के अलावा मैं कुछ और जोड़ियों की बात करूं तो आप मुझसे भी मुत्तफ़िक होंगे कि अगर आप खीर पकाएंगे तो खीर जो है वो शक्कर के बगैर बिल्कुल अधूरी है। उसमें अगर शक्कर ना हो, मतलब अगर कोई फ़र्ज़ करें शुगर पेशेंट कहते हैं भाई मेरे लिए खीर बना दो, तो ये खीर भी कोई खीर है प्यारे? इसलिए मैं कहूँगी कि खीर शक्कर के बगैर अधूरी है। अच्छा, एक टेलर, और देखिए ना मेरी टीम ने कितना हैंडसम टेलर ढूंढा है, मतलब ऐसा टेलर कहाँ मिलेगा लेकिन ये अंग्रेज़ टेलर है। ओके, एक टेलर अपनी कैंची के बगैर बिल्कुल अधूरा है। उसकी कैंची के बगैर तो उसकी टेलरिंग जो है वो बिल्कुल ही काम नहीं आएगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि दुल्हन के अंदर क्या चीज़ ना हो तो उसमें कमी नज़र आएगी, वो है मेहंदी। तो एक दुल्हन मेहंदी के बगैर बिल्कुल अधूरी है। ये है इसकी जोड़। अगर हम कहें कि गर्मियाँ, जो कि हम दुआ मांग के लाए हैं, लम्बियाँ गर्मियाँ आ जाए, क्योंकि हमारी सोच ये है कि शायद एक्सट्रीम गर्मी पे कोरोना ख़त्म हो जाए। आई डोंट नो, लेट्स सी। तो गर्मी में अगर आम ना हो, फालसे ना हो, जामुन ना हो तो गर्मी ही नहीं प्यार रे। तो ये है आम। कब आएंगे आम? गर्मी के बगैर गर्मी आम के बगैर अधूरी है। आसमान पे चाहे चांद पूरा हो या आधा हो, पूरा हो, किसी भी किस्म का हो, लेकिन अगर उसके आसपास सितारे ना हो, कांगे सितारे ये रहे, तो फिर ऐसा फीका फीका लगता है, ऐसा फीका फीका आसमान लगता है कि दिल ही नहीं चाहता ऊपर देखने का, है ना। अब आप लूडो को ले लीजिए। लूडो में अगर पासा ना हो, जैसे हम डाइस कहते हैं, तो लूडो खेलने का कोई मज़ा, बल्कि लूडो खेल ही नहीं सकते। इसके बगैर तो लूडो खेल ही नहीं सकते। फ़ायदा नहीं, फेंक दो, अक्सर गोटियाँ और ये डाइस खो जाता है, तो आपका जो लूडो है पड़ा बेकार सड़ता रहता है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके जी, तो आइए, अगर हम जब मूवी देख रहे हैं, आजकल तो सभी घर में यही कर रहे हैं, एक साथ बैठ कर जी फिल्मों का सेशन चल रहा है, मूवीज़ देखी जा रही हैं। मूवी अगर देख रहे हो और हाथ में आपके पॉपकॉर्न ना हो तो फिर कोई मूवी देखने का मज़ा है? ये हो गया मूवी का जोड़ पॉपकॉर्न के साथ। तो जी, ये तो हो गए ये वाले जोड़ जो इस बोर्ड पे लिखे हुए थे, लेकिन ऐसे और बहुत सारे जोड़ हैं जिसके बगैर हम ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो अपनी फैमिलीज़ के बगैर ऑब्वियसली कमाने के लिए अलग शहरों में है। यानी इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा तरस उन पर इस वक्त इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अकेले रहते हैं, और जो वो अकेले रहते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो कभी साइकिलिंग करने निकल जाते हैं, कभी कोई एक्टिविटी ढूंढ रहे होते हैं, कभी फेसबुक पे लाइव आ रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास फैमिली नहीं है इस वक्त। या तो उनकी फैमिली लाहौर में है या उनकी फैमिली पाकिस्तान से बाहर है, और वो यहाँ अकेले अपने प्रोफेशन के लिए जो हैं वो शिफ्ट हुए हुए हैं, और वो समझिए एक घर में बिल्कुल आइसोलेटेड होकर फंस गए हैं क्योंकि उनके पास कोई जोड़ नहीं है। अगर उनकी शादी नहीं हुई हुई या उनकी पेरेंट्स उनके पास नहीं है, उनके बहन भाई उनके पास नहीं है, तो वो मुझे एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। सिर्फ उनके लिए नहीं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं अलग अलग शहरों में या अपनी जॉब्स के लिए आए हुए हैं, मुझे उनसे इस वक्त सिवियर हमदर्दी है क्योंकि वो अकेले हैं और इस वक्त फैमिली की याद तो शदीद सताती है। तो फैमिली बनती कैसे है? मियाँ और बीवी से। ये एक ऐसा जोड़ है जो खुदा ताला ने बनाया है। ये ब्लड रिलेशन नहीं होता, ये जोड़ी ऐसी है, या तो वो नसीब से बनती है और कभी कभार आप खुद बनाते हैं, लेकिन नसीब तो अल्लाह ताला ने ही लिखा होता है। पता नहीं आप कैसे जाके उस अनजाने शख्स से मिल जाते हैं जिसने आपके साथ ज़िंदगी भर रहना होता है। वो है मियाँ बीवी की जोड़ी। जी,
इस वक्त मियाँ बीवी की जोड़ी जो है वो कहीं कहीं तो बहुत करामत साबित हो रही है, और अपने बच्चों को एक मैसेज दे रहे हैं जिनके मुंह पे पट्टी लगी हुई है, घूंसे का निशान है, और बिजली अकेले रह रहे हैं। तो आपको पता है कि मियाँ बीवी जब अकेले होते हैं तो क्या होता है, कोई और काम नहीं होता, तो यही होता है एक दूसरे की ये कुटाई उटाई। बहरहाल हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं चलती इतनी, वेस्ट में तो ये आम है। और वो अपने बच्चों को बता रहे हैं हम बिल्कुल ठीक है, पट्टियाँ मुंह पे लगी हुई हैं इधर उधर, मगर फिर भी वो यही कह रहे हैं हम बिल्कुल लड़ नहीं रहे, ताकि बच्चे फिक्रमंद ना हो। लेकिन यहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्ग हमारे घरों में हैं इस वक्त, वो हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि उनकी दुआओं की वजह से अगर आपके घर में कोई ऐसा कोरोना का वायरस नहीं आया है तो ये उनकी दुआएं हैं जो हम बचे हुए हैं, जो आप बचे हुए हैं। तो हमारे बुज़ुर्ग हमारे सरों पे हमेशा सलामत रहें, और मैं यही कहूँगी जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं ख़ास तौर पर वो बहुत एहतियात करें बाहर आने जाने में, क्योंकि कोरोना खुद ट्रैवल नहीं करता, लोग उसे लेकर, इस वायरस को लोग लेकर ट्रैवल करते हैं। और अब जैसे कि थोड़ी सी ढील हो गई है बाहर निकलने में, थोड़ी सख्ती मुझे लग रहा है कम हो गई है। आज जब रास्ते में मैं आई थी तो पुलिस वाले भी कम नज़र आए, बहुत सारे जो लोग कह रहे थे कंटेनर्स रखे हैं, इलाके सील हुए हुए हैं, वहाँ पे भी थोड़ी सी मुझे कमी बेशी नज़र आई। लोग मसाजिद के बाहर भी निकलने, मतलब लाइक मिल रहे हैं एक दूसरे से, वो एक आम आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आ रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी प्लीज़ अपनी एहतियात करें। अगर मुश्किल है बहुत घर में बैठना और निकलना पड़ रहा है, तब भी देखें, मैं भी निकली हूँ घर से, मेरी टीम भी निकली है, हम भी बहुत ख्याल से अपने आप को लेके चले। और ऐसा नहीं है कि अगर आप घर से बाहर निकले तो ख्याल नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। एहतियात करें, ज़रूरी नहीं है सबसे हाथ मिलाएं, कोनियाँ भी, ये कोनी भी ना मिलाएं, बल्कि सलाम ऐसे कर ले यार। प्यार दिल में, मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। इस प्रैक्टिस को जारी मत रखिएगा। ऑब्वियसली जब कोरोना ख़त्म हो जाए तो वो मिलने में एक अलग वार्मथ मिलती है, लेकिन इस वक्त जो चीज़, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कि आपने डिस्टेंस कायम रखना है। चाहे आप ऑफिस में हैं, किसी हॉस्पिटल में है, किसी ग्रोसरी शॉप में है, या सड़क पे कहीं भी निकले हुए हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी एक जेस्चर जो किसी पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उनके हाथ में स्प्रे था डेटॉल वगैरह का या किसी एंटीबैक्टीरियल कोई स्प्रे था। वो जो गाड़ियाँ करीब से गुजर रही थी, गाड़ी के जो हैंडल्स होते हैं जिससे हम गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, वो उसके ऊपर हैंडल्स पे ना ड्राइवर सीट पे वो स्प्रे करते जा रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा जेस्चर लगा। तो अगर आप भी एज अ वॉलंटियर ये कर सकते हैं तो इससे अच्छी इस वक्त नेकी कोई नहीं होगी। रमज़ान में तो मैं यही दुआ करूँगी एडवांस में कि हम लोगों को और सॉफ्ट और काइंड हार्टेड कर दे कि हम दूसरे लोगों के दर्द को ज़्यादा समझ पाएँ। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते पे आज हम कर रहे हैं शो। मज़ेदार शो होगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो हैं आपके फेवरेट्स, और उनको थैंक यू कहूँगी मैं ब्रेक के बाद, क्योंकि वो आपके लिए निकले हैं घर से ताकि आप घर पे बैठे रहें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज आपके सामने बड़े दिनों बाद जी सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन आहिस्ता आना शुरू हुए हैं। और अभी मैं जिन सेलिब्रिटी कपल्स को यहाँ बुला रही हूँ, बड़े दिनों बाद हमारे पास शो पर आ रहे हैं, और उनसे हम करेंगे ख़ास तौर पर ये बातें कि इस वक्त उनका वक्त कैसे गुजरा है एक साथ। जो शिकायत थी बेगम की कि मुझे टाइम नहीं देते, क्या वो शिकायत दूर हुई है? जो शिकायत थी हस्बैंड की कि बेगम मेरे लिए कुछ पकाती नहीं है, क्या वो दूर हुई हैं? या और बहुत सारी शिकायत जमा हो गई हैं, या बहुत सारी मस्तियाँ हो रही हैं इस आइसोलेशन में। दिल चाह रहा है काम पे जाने का, कि दिल चाह रहा है कि भाई आदी हो गया है इंसान इस आराम का जो हम ज़ाहिर है अब रोज़ ही कर रहे होते हैं, 3 घंटे की नींद रोज़ सो रहे होते हैं। आइए बुलाते हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटी को, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। आज के दिन दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बहुत फेवरेट कपल है हमारे जो लोग हैं देखने वाले उनका, साथ साथ जो फीमेल हैं इस कपल में, उनके तो ड्रामे भी बड़े रेटिंग्स मचा रहे हैं और धूम मचा रहे हैं आजकल। जो मेल हैं उन्होंने अपनी थोड़ी सी जो वो टर्निंग है वो थोड़ी दूसरी तरफ ले गए हैं, वो होटल लाइन में आ गए हैं और होटल बिजनेस शुरू कर दिया है। आइए दोनों से पूछते हैं उनके दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, सारी चीज़ें जो इस ख़ास तौर पे आइसोलेशन के दौर में उन्हें सहनी पड़ रही हैं। वेलकम करते हैं कमर और फातिमा।
अब तो तालियां बजाने के लिए कोई नहीं है, तो मैं अपने गेस्ट के तालियां खुद बजाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई नो आप लोगों को आदत थी कि आपके लिए बहुत सारी तालियां बजे, है ना? है ना? लेकिन आप काफी आपने बजा दिया, मैंने बजा दी, लेकिन बहुत हल्की पूरा था। हो गया सबका। वरना आपको पता है हमारे जो व्यूअर्स होते थे, जो यहाँ बैठे होते थे, वो तो बात में ताली बजा। आज वैसे बहुत अजीब लग रहे हैं है ना? यहाँ पे, सन्नाटा है ना? सन्नाटा खामोशी। सा लग आजकल तो ये कहना है इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो क्या करें, तो रोड्स पे भी सन्नाटा, हर जगह सन्नाटा, होटल्स में भी सन्नाटा, हर जगह सन्नाटे ऐसा ही है, ऐसा लगता ही नहीं कराची में। है ना? जो एक रोशनियों का शहर, रोशनियों का शहर है, रात के 4 बजे भी जूस वाला बट है और सब इंशाल्लाह खुला फिर हुआ से रौनक इंशाल्लाह, वापस आ इंशाल्लाह, जाएगी very soon। इंशाल्लाह एक उम्मीद की किरण दिल में जगाए रखनी है। बहुत सारे लोग बड़े एकदम डिप्रेस हुए हुए हैं, क्या और होगा? बहुत सारे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा, वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे हैं हम अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं और हमें तो इस आराम की आदत हो गई है। मतलब आई डोंट नो, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। आप लोगों की क्या राय है? बैठ जाओ ना, कहीं भी बैठ जाओ, इधर उधर कहीं भी। मैंने बड़े दूर दूर रखा है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल, बट हम तो करीब करीब बैठ सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है वो है तो ना? आप, क्योंकि हम तो नहीं, सोशल डिस्टेंस रखो। हम सोशली भी एक साथ हैं और वैसे भी एक साथ हैं, हाँ हाँ। है ना? आप लोगों की कैसी लाइफ गुजर रही है? क्या क्या हो रहा है बच्चों को? मुझे नजर आ रहा होता है कि बच्चों को टाइम दे रहे हो। हाँ, है ना? बच्चे बहुत खुश हैं। उनके लिए तो बस पार्टी है ना कि हाँ। स्कूल भी नहीं जाना पड़ रहा, हाँ। ट्यूशन टीचर भी नहीं आ रहे। हाँ। मुझे और- आई गेस 1.5 साल में जितना मैंने माँ बाप के साथ टाइम सब मिला के भी स्पेंड किया होगा, वो भी उससे कम होगा, है ना? जो भी इस टाइम हाँ। ड्यूरेशन में उसको जो मिले। और अभी बच्चे जो इतने खुश हैं, बच्चों की तो फुल पार्टी ऑन है। बच्चों को लग रहा है कि अब कभी इन्होंने स्कूल काम नहीं पे नहीं जाना, जाना। और पेरेंट्स ने काम पे नहीं जाना और हमने हाँ। स्कूल नहीं जाना। भाई कल तो मैंने उनका अपने बच्चे के best बाल time- नोचे क्योंकि वो सब भूल गया है। वो 5 उल्टा लिख रहा था, 2 उल्टा लिख रहा था। मैं अपने भी बाल नोच रही थी, उसके भी कि क्या हो रहा है, मैं क्या करूंगी अब। मतलब कि अभी भी स्कूल 3 साल जाने के बाद, और ऑब्वियसली हम जाहिर है वो पढ़ाई की तरफ इतना हो ही नहीं रहे अब। वो सिचुएशन ही नहीं है कि स्कूल जाना बट और वैसे homework। ओवरऑल अगर देखा जाए तो घर पे बैठना मुश्किल है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा आदत नहीं नहीं है है। ना, बहुत शुरू में तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ मुझे, हाँ। जब हम लोग ये स्टार्ट हुआ, अनाउंस हुआ कि हाँ। अभी काम बंद करें, घर पे बैठे। तो बट 4-5 दिन बाद मैंने मेंटली अपने आप को छोड़ दिया। मैंने कहा बस सोचो नहीं, बस। अच्छा पता है थोड़ी सी ढारस कहाँ से मिलती है? ये कि पूरी दुनिया में यही है ना, खाली हमारे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। सबके साथ हो रहा है। हर बिजनेस, हर चीज। अभी आप ये सोचते कि भाई अभी हमने बिजनेस शुरू किया और अभी 1 महीने बाद हमें बंद करना पड़ेगा, तो सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर आप Exactly. थोड़ा सा ना होते, कोई बात नहीं यार, जिंदगी है, अप्स हो एंड जाएगा, डाउन्स तो आते हैं इंशाल्लाह निकल इंशाल्लाह। जाएंगे इससे। और जवान जहान है माशाल्लाह भाई, फिर शुरू कर लेंगे, फिर कोशिश कर लेंगे, वो वाली चीज है। तो वो वाली Exactly. हाँ, चीज। ऐसे तो महावीर और दोनों अलमीर खुश हैं? हाँ, दोनों वो बहुत खुश हैं। क्या एक्टिविटीज क्या होती है? तुम लोगों का रूटीन क्या होता है आजकल? अच्छा, मेरा तो अभी ये सोने का टाइम है। सही है, मैं इस टाइम सोता हूँ डेली, सुबह 9 बजे। नहीं कहें यस। सीरियसली? देखो, पूरी रात सीजन्स देखते हैं। फातिमा हाँ। सोती है सुबह 5-6 बजे, फजर के फौरन बाद फजर हाँ। पढ़ के, और मैं जागता हूँ 9 बजे तक, 8-9 अच्छा। बजे तक। अच्छा। और पूरी रात सीजन्स देखते हैं, पोकर खेलता हूँ मैं। हाँ। और उसके गेम बाद की आवाज आ रही होती है नींद में। बस खाते हैं और सुबह उठते बस ये डिसाइड करते हैं कि अभी ये खाना है, शाम को ये खाना है, रात को ये खाना है। अल्लाह। और पोकर सीजन्स, नेटफ्लिक्स वगैरह ये वो, और क्या करते हैं फातिमा? बच्चों के साथ खेलते हैं। बच्चे महावीर ने माशाल्लाह बहुत हमें एंटरटेन करके रखा है। हम लोग सोचते हैं यार अगर लॉकडाउन हुआ होता और ये नहीं होता हमारी लाइफ में तो हम क्या करते हैं। हाँ, Because उसकी अपनी हरकतों से पूरी रात एंटरटेन करना, और वो मतलब हम लोगों ने इतना टाइम स्पेंड नहीं किया। वो और कब जब से सब मामा कर लेते बाबा हैं तो बोल ही फिर नहीं हम रहा लड़ाई था, कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर 1.5 साल से ताकि ऊपर का हो गया। हमने हाँ। कहा मामा बाबा बोल दो, सब बोल दिया। अलमीर का नाम लेता है वो ई बोलता है उसको, हाँ। चाची बोल दिया, दादी बोल दिया, मामा बाबा नहीं बोला। ये मामा अलग में थी, बाबा अलग में थी। फाइनली उसने फाइनली उसने परसों रात जो है ना बैठे उसको बैठे, पता ही अब हाँ। चला होगा कि मेरे मुझे पैदा इन लोगों ने किया। ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है। तो अलमीर को हम लोगों ने फिर भी काफी कम टाइम दिया था, महावीर को फातिमा ने बहुत हाँ। टाइम दिया। हाँ, फातिमा ने काफी काम छोड़कर और वो उसके ऊपर है। मगर तुम बहुत बिजी हो गए ना भाई, तो एकदम इतने सारे काम एक साथ हाँ, संभाल लिया था। एक्चुअली पिछले ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए। वो तो अलमीर को भी हमेशा कंप्लेन हाँ। रहती है, फातिमा को भी रहती है, बट तो आप उलझन नहीं हो रही फातिमा? नहीं अब सारी कंप्लेंट्स दूर हो गई। कि एक बंदा मुझे तो, मैं दुआएं कर रही हूँ मैं यहाँ से काम खुल जाए किसी मैं का भी यही कर रही हूँ। क्योंकि कभी शामत आती है हमारे खाना पकाने वाली की, खाना कैसे पकाए, कभी मेरी शामत आती है, हाँ। कभी फरीद की, कभी से, मतलब मेरी बारियां
तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। कुछ करने को नहीं है ना, तो बस कभी ये कभी वो तो कभी। मैं उस वक्त नमाज में सबसे ज्यादा दुआ ही मांगी, अल्लाह मियां कोरोना तो खत्म हो जाए लेकिन मेरे मियां का काम खुल जाए। एंटरटेनमेंट भी होती है लड़ाई करना, मतलब लड़ाई करने से अच्छा टाइम गुजर जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो है वो एंटरटेनमेंट लड़ाई करने से, मैंने कहा भाई नहीं, मुझे वैसे अम्मी के घर छोड़ दो, मुझे ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए लाइफ में। कह रहे वो अच्छा है ना, हम लड़ते हैं, एंटरटेनमेंट होती है। मैंने कहा मेरे लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती। हाँ, थ्रिल चाहिए, मर्दों को थ्रिल चाहिए भाई। हाँ। खवातीन की तरह उनको स्मूथ एक लाइन वाली जिंदगी नहीं चाहिए, उनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए। क्योंकि उनको वो लड़ाई इफेक्ट नहीं करती ना, वो तो हमें इफेक्ट करती है। हम कहते हैं यार ये क्या है। अभी एग्जाम्पल है, कल रात को मुझे एक ब्रांड की वीडियो भेजनी थी, तो वो वीडियो बना रहे थे कमर। उफ, वो वीडियो में नॉर्मली मेरे पास जो लोग होते हैं वो whoever works for me, तो वो वीडियो बना लेते हैं। अब कमर के हाथ में कैमरा और कमर की डायरेक्शन, उफ, मैंने कहा तुम्हारी डायरेक्शन में मैं कभी जिंदगी में ना काम करूँ। मतलब कि वो वीडियो बन के ही नहीं दे रही। नहीं, इस तरह नहीं, मेरे तरीके से बोलो। मैंने कहा मैं अपने तरीके से ही बोलूंगी। और उसमें जो हम लोगों को टाइम लगा है वो सब कुछ, वो बहुत एग्जॉस्टिंग था। एंड में मैंने कहा बस। तुम लोगों ने इकट्ठे काम किया किसी ड्रामे में, किसी चीज में काम किया? 3-4 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने। वो शादी से पहले किए थे ना, शादी के बाद किया? शादी के बाद भी किए थे। तो एक साथ काम करने में कितनी मुश्किल हुई? होती है मुश्किल, होती है ना। हस्बैंड एंड वाइफ को एक साथ काम करने में मुश्किल होती है। लोग तो कहते हैं चलो मियां बीवी है, इकट्ठे ले लो, इकट्ठे घर से आएंगे। नहीं भाई, बहुत मुश्किल होती है। उसके अलावा भी एक्चुअली जो आप साथ में एक्ट कर रहे होते हो, तो आपका दूसरे पे भी ध्यान होता है। हाँ, वरना अगर आप कुछ मेरे मियां तो सारा ध्यान ये रहे दुपट्टा कहाँ है। एग्जैक्टली ये तुम्हारा अच्छा। वो सारा वक्त उसका ध्यान ये रहेगा, अपनी एक्टिंग बोल के देखता है, तुम्हारा दुपट्टा, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बाल, तुम्हारे ये दर्जी ने कैसे कपड़े सिए तुम्हारे। तो इसलिए मैं सबको बता रही हूँ कि मियां बीवी को अलग अलग कास्ट करें, एक साथ नहीं। फिटिंग वाले हो तो ये कैसे सिए, लूज हो तो ये तुम इसमें इतनी मोटी लग रही हो। अरे ये पूरी दुनिया के मर्दों की कहानी है, ये कोई एक नहीं है। हमें सब एक ही मैन्युफैक्चरर है, एक ही तरह बात का। है, ऐसे ही है। मेरे दिमाग में भी कुछ आ रहा है, सोने का टाइम है ना, इसलिए दिमाग सो रहा है। इस वक्त जो है कवर बिल्कुल स्लीपिंग मूड में zoned out है, zoned out जोन ही नहीं है उनका ये। और हमने ये बेस्ट टाइम है, इस टाइम जवाब नहीं आएंगे। और मेरी तो छुट्टी भी होती है ना, उस दिन भी मेरी आंख सुबह खुल जाती है, मुझे इतनी आदत है सच सुबह उठ। तो देखिए भाई, कवर और फातिमा के रूटीन तो आप जान चुके हैं कि क्या है कि इस वक्त इनके सोने का टाइम है, रात भर ये जागते हैं और सीजन्स देखते हैं एक साथ, मूवीज देखते हैं, लेकिन एक साथ है ये एंजॉयमेंट है। हाँ, हम लोग ऑलमोस्ट सारे टाइम शुरू में वैसे मैं सीजन इनके साथ देख रही थी, उसके बाद इन्होंने चीटिंग ये की कि ये मेरे बगैर भी चला लेते थे एपिसोड। तुम बच्चों को संभालने गए? हाँ, मैं बच्चों के किसी काम से गई हुई हूँ या किचन किसी काम से गई हुई हूँ, तो वो जो है वो चल रहा है सीजन। या फिर मैं सो गई सुबह में, तो फिर टीवी ऑफ करके मोबाइल में लगा लिया, तो 2 एपिसोड देख लिया। अब दो लोग देख रहे हैं और एक बंदे को फातिमा कहती है पॉज कर दो, मैं किचन में जा रही हूँ, तो पॉज करके बैठे रहो। तो उसको तो मैंने मिस कर दिया ना। आजकल मैं भी यही करती हूँ, सर 1 मिनट मैं अभी आती हूँ, आज को देखकर आती हूँ, पॉज करो। वो जब तक न्यूज लगा लेता है। ये अच्छी चीज। ऐसा हुआ कि कमर ने मुझे इतनी बार बोला ये सीरीज अच्छी है, मैं स्टार्ट करूँ देखते हूँ। मैंने कहा मैं कोई इंटरेस्ट नहीं बनाने वाली, एक बार मेरा इंटरेस्ट बन जाए ना फिर बहुत उलझन होती है कि मैं मिस कर रही हूँ इसको, मैं यहाँ पे हूँ लाउंज में। उनको बता रही है जो नॉन स्टॉप 8-9 घंटे सीरीज पूरी विदाउट मिसिंग ए टाइम, वो पूरी लाइन से देखती है। हमने 4 दिन में मनी हाइस्ट खत्म किया है। हमने भी ऐसे ही खत्म की है, लेकिन वो मनी हाइस्ट ऐसा था कि उसके साथ कोई और काम हो नहीं रहा था, हो ही नहीं सकता था। तो वो पूरे सैटरडे संडे जो छुट्टी के दिन थे वो पूरे ऐसे ही गुजरे हैं। इस वक्त मैं एक और कपल को यहाँ बुलाने वाली हूँ, देखते हैं कि उनकी, क्योंकि उनकी भी आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक दफ़ा हमने कोई डांस शो का मुकाबला किया था, वो अपने घर में इतनी अच्छी प्रैक्टिस करते थे, वो विनर्स थे, वो जीते थे भाई। और उन्होंने इतना कोई, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में इतनी अच्छी है। उसके पैर में भी कुछ हो गया था, जो हमारी फीमेल हैं उनके पैर में भी कुछ हो गया था, मगर फिर भी वो लगे रहे एक साथ। तो एक साथ इस वक्त आइसोलेशन का जो दौर है उसमें ये क्या कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या घर में बैठ के कोई वीडियोस बना रहे हैं आपस में यूट्यूब चैनल के लिए, क्या और दूसरे एक साथ मिलकर खाना पका रहे हैं, क्या इनकी तरह एक साथ मिलकर सीजन्स देख रहे हैं, क्या है उनकी मसरूफियत। आइए उनको बुला के यहाँ पूछते हैं, वेलकम करते हैं। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स, बड़े, मैं तो इन दोनों की फ़ैन हूँ एक्टिंग की, इतनी नेचुरल परफॉर्मर हैं दोनों, फैज़ान एंड महम।
आप लोग ये ताली आप खुद बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तालियां खुद बजाएं। क्या हाल? क्या ये कैसे हैं आपके लिए और ये आपके अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अच्छा लोग? ये बिल्कुल ठीक। क्या नहीं, हुआ? आप भी करीब करीब बैठ सकते आप हैं। करीब 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 बैठ सकते हैं। आप घर में मियां बैठ बीवी तो बैठ सकते हैं। मियां आप लोग बीवी घर की में एक दूर प्रॉब्लम। दूर बैठते हैं या करीब करीब बैठते हैं? हम लोग करीब करीब बैठते हैं है ना? तो जब बैठते हैं तब बैठते होते हैं हम लोग कुछ ना कुछ चल रहा अनवर होता मकसूद साहब कहते हैं ना मियां बीवी के बैठने से पता चलता है कि शादी को कितने साल हो गए। है। बस आप कह सकते हैं बिल्कुल। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग सुनाएं आप कैसे? मेरे तो रोज सुबह यहीं पे हो रही है, मुझे तो सब देख रहे हैं। आप लोगों को बड़े दिनों बाद देखा है, आप लोगों की सुबहें कैसी हो रही हैं? बिल्कुल ऐसी हो रही है, बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल दिन चल रहे हैं मतलब हाँ लाइक? बिल्कुल। इनफैक्ट हमारी रूटीन बेहतर हो गई है। हाँ, क्या रूटीन है? हम क्या लोग जल्दी उठते हैं अभी भी। यूजुअली ये होता था कि देर से सोते थे, जल्दी उठना पड़ता था। हाँ। अब जल्दी सोते हैं और जल्दी टाइम पे उठते हैं बस। तो ऐसे कैसे क्या? ये लोग तो अभी सोते हैं। मतलब वो वाले पोर्टर हो गए ना, अच्छे लोग ए टीम, बुरे लोग बी टीम। ये सुबह 9 बजे नहीं, बुरे लोग नहीं, हम वीकेंड हम भी यही नहीं करते हैं। एक्चुअली होता ये ना कि शुरू में जब एकदम सब बंद हो गया तो सब उल्टा पुल्टा हो गया था। और इतना उल्टा पुल्टा हो गया था समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से टाइम स्पेंड होगा पूरा ज़्यादा, क्योंकि आप सो रहे हो लेट, उठ रहे हो लेट, और फिर फौरन ही खाना शुरू कर देते हो और फिर सोने का टाइम आ जाता है। तो वो कुछ अजीब सा रूटीन हो गया था, तो हमने बोला नहीं, इस पर थोड़ा काम करना बट मुझे चाहिए। लगता है रात को आप मूवीज वगैरह देख के टाइम ज्यादा निकाल लेते हो, दिन में आप वो मैं हाँ, बेसिकली obviously। मेरे साथ थोड़ा सा ये था कि मैं जब ये लॉकडाउन हुआ तो मैं इस्लामाबाद में स्टक था। इट टुक मी अ व्हाइल टू कम हियर। मुझे 3 हफ्ते वहीं गुजारने पड़े अकेले? अकेले। हाँ हाय हाय, ये बड़ा मुश्किल है। तो आपने सारी मूवीज वहीं देख ली? नहीं, सारी मूवीज नहीं, मैं क्या कहते हैं वहाँ पे, अकेले क्योंकि क्या टीम भी किया थी, फैजान? हमारी टीम भी थी वहाँ पे असल में, अच्छा, हम जहाँ अच्छा, शूट कर रहे थे ना। अच्छा, अच्छा। तो हमने जिद की कि हमें कराची जाना है, लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा यार क्या आप लोग हमारी जिम्मेदारी हैं, हाँ। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से कुछ कैरी करके चले जाओ। सो इट्स गुड दैट यू स्टे है। तो हम वी स्टेड देयर फॉर लाइक 2 वीक्स और फिर वहाँ से हम लोग बाय रोड आए। और यू weren't why working at that time? नॉट एट ऑल, You- नॉट एट ऑल। घर में मेड श्योर कि कोई कहीं आए नहीं, कोई कहीं जाए नहीं, वहीं रुके रहे हम लोग। हाँ। तो वो टाइम बहुत स्लो, और इस्लामाबाद में टाइम और स्लो लगता है। हाँ, कराची के आदि। मतलब बहुत कुछ कर लिया मैंने, एक वर्कआउट भी कर इस्लामाबाद लिया, ऊपर से बंद। एक वो ऊपर से सीजन भी बंद। देख लिया, हाँ, एक थोड़ी इस्लामाबाद क्रिकेट भी ऊपर खेल से ली। मौसम इतना और फिर वैसा टाइम ना, देखा तो उससे gloomy 2 सा। घंटे गुजरे थे। मैंने कहा अच्छा यहाँ टाइम क्यों नहीं जा रहा यार, यहाँ क्या मसला है। लेकिन ये कि बस फिर आपको अपनी आदत बनानी पड़ती बनानी है। पड़ती और फिर तो फिर घर आ गए जब वापस। जब आप वापस आ गए हाँ उसके जी। बाद क्या रूटीन है? सुबह तुम लोग जल्दी उठ जाते तो हो? इसको तो बीवी के साथ लॉकडाउन में 1 हफ्ता हुआ है ना, इसका तो अच्छा गुजर नहीं गया नहीं, होगा। 3 हफ्ते, 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते हो 3 गए। हफ्ते हो 3 गए, हफ्ते हो पिछले गए, 3 बिल्कुल। हफ्ते और अब ये 3 जी तो बिल्कुल। काफी अच्छा टाइम गुजर रहा है अभी तक, अल्लाह प्रॉब्लम्स नहीं हो रही। नहीं शादी हुई है कमर, अभी टाइम अभी ज्यादा नहीं 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 है अभी। मतलब like इतने साल- तकरीबन 2 साल हो गए। 2 है ना? हाँ, मुझे भी याद है। मुझे एक्चुअली ये वाली चीज ना जरा देखनी, क्योंकि हर कोई जो मिलता है वो कहता है नहीं नहीं शादी है तुम लोगों की, ये क्या मतलब क्या हो जाता है, क्या चीजें चेंज हो जाती नहीं, है, क्या ये होता मुझे है जरूर फातिमा, क्या एक्सपीरियंस चीज़ करना है। ये नहीं, आपस की ये बात ऐसा- फर्स्ट ईयर सबसे टफ होता है, उसके बाद एवरीथिंग इज लाइक ठीक है। लेकिन मैं बताऊं वहाँ ये बताने से नहीं होता, ये एक्सपीरियंस से होता है। चाहे आप किसी से कुछ भी लेकिन क्या ये पूछें। जरूरी है कि सबका एक्सपीरियंस एक जैसा हो? ऐसा तो नहीं होता। नहीं, अलग हो सकता नहीं, है। अगर ओवरऑल अगर शादी को देखो, शादी एक जैसी होती है, तो किसी की भी हो, बिकॉज बीवी एक जैसी भाई होती है। अच्छा, यार ये तो मियां हर भी बात एक है। जैसे ये होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, I शादी disagree. के इयर्स डोंट मैटर, बच्चे मैटर। तो जब बच्चे that- होंगे that तब I आपको agree पता to. चलेगा। दैट चेंज Yes, yes, That yes. changes तो your life. उस वक्त वक्त आपकी- हैव ओन, जब तक नहीं एक्सपीरियंस पता चलेगा कि क्या चीजें हाँ। चाहिए। बच्चे से बहुत चेंज आता है, या अगर आपको कहीं बाहर अफेयर चल जाए तो उससे बड़ा चेंज आता है। मैंने दोनों एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक। हाँ, उससे बहुत बहुत अभी चेंज रॉ है, रॉ। आई नो, ये सिर्फ वो क्या कहते हैं हाथी के दांत, वो बातों दिखाने के के और- दिखाने के वो है, दिखाने के बातें और। करने मैं इतना हल्का नहीं लेते, बहुत फोकस। मैं सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बैठी हूँ, बहुत फोकस होना ना पड़ता है। मियाँ कहते हैं ये मैं तो यहाँ था, बाद में पता चलता है मैं तो वहाँ था, पता चले वो लड़कियाँ ही बता रही होती हैं। तो बस ये कि अल्लाह का शुक्र अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी होता है कि आपको थोड़ा ब्रेक मिले। हमारी जो रूटीन बीवी से? होती है उसमें नहीं सब काम से कामों से। कि आपको मौका नहीं मिलता घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारने और का। आपकी अम्मी तो खाने भी इतने अच्छे बनाती हैं कि बिल्कुल, वो अल्लाह तो का फिर शुक्र। आप अम्मी बना रही है आजकल जी खाने? जी, आजकल फरमाइश हर किसी की एक डिश लगी हुई होती है ना, वो अच्छा। ऐसे लगे जैसे बिल्कुल घर में सब बैठ गए तो कुछ और है ही नहीं, तो खाना खाओ और बनाओ। तभी तो वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है सबका। आजकल सिर्फ फरमाइश हो रही है। अच्छा मेरा वजन बेहतर हो गया, मैं आपको सच क्योंकि आप वो भी कर रहे वर्कआउट हैं करने का ना टाइम मिल जाता है ज्यादा। नॉर्मली रूटीन में मैं रात को 10 बजे के बाद तो वर्कआउट आप करता था। घर में ही कर रहे होते हैं? हाँ मैं घर में ही करता हूँ वैसे भी। अच्छा, अब ज्यादा टाइम मिलता है, 1-1.5 घंटे का टाइम मिल जाता है। तो आप भी वर्कआउट करते हो कि नहीं? मैं ट्रेडमिल कर रहा हूँ, वो भी अभी 1 हफ्ते से। इसको देख के थोड़ी मुझे मैंने मोटिवेशन शुरू मिली की तो मैंने थी, स्टार्ट हाँ, बट फिर मैंने छोड़ दी। अच्छा। बट ये अब कर रहे हैं।
और यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो है ज़्यादा डाइट कॉन्शियस और अपनी मेंटेनेंस का ख्याल रखना कि मैं पतली रहूँ या पतला रहूँ, मुझे तुम इतना दोनों में से ज्यादा तुम हो। मुझे इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता, हाँ। फातिमा को करना पड़ता है। करना She eats तो उसका फेस और मुझे forehead- पानी भी लगता है, same, मुझे इतना same. आई ज्यादा थिंक मुझे लड़कों देख का के भी ये लगता प्लस पॉइंट है। हाँ। लड़कों का ये प्लस पॉइंट, उनका वेट बहुत जल्दी नहीं जी, कम कोई भी हो plus जाता point है। नहीं है, नहीं कोई पता plus point नहीं है। ये तो है, ये कोई तो आई plus point डिसएग्री नहीं है। विद यू इन बिकॉज़ लोगों के अंदर कम strength जल्दी हो जाता है। हाँ। That's right. स्ट्रेंथ मुझे लगता है इनके अंदर ज़्यादा होती है। मसल मेमोरी बेहतर होती है। हाँ, हाँ, इसीलिए शायद अभी भी ऐसा हो रहा है कि पूरी रात कमर चिप्स खा रही, मैंने कहा कमर क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, मैं 3 दिन में कम कर लूंगा, ऐसे हाँ। 3 तीन दिन दिन कर में लूंगा। गायब, और ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बात है। अच्छी होती है। हाँ, ये तो है, ये तो है। तो यहाँ तुम दोनों में ज़्यादा कॉन्शियस कौन है? कॉन्शियस आई वुड से फैजान, पर ये कि वर्कआउट करने में भी होगा because मैं हो गया हूँ, हाँ। come on from long way. from long way तो हाँ। क्या फैजान मोटा था पहले? मैं बहुत ज्यादा मोटा था। हाँ। मैं 93 kgs था। नहीं, मैंने तो कभी नहीं That's the देखा। max that I've been. बहुत मोटा था। अच्छा, अच्छा, फैजान that's की the पुरानी जब मैं फैजान से मिली थी तो फैजान का वेट ज्यादा था, पर उस अच्छा। वक्त इतना लगता था। नाउ दैट आई गो बैक टू द हाँ। पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, Then तो we वो फिर realized नजर आता है कि हाँ, ओह काफी फर्क है। हाँ। तो ये वाली सुनो, चीज़ मुझे ये थी। नहीं पता चला आजकल तुम लोगों की शादी कैसे हुई थी। मैंने इन लोगों से तो ये सारी चीजें पूछी शादी है। कैसे हुई थी? हाँ, मतलब लाइक तुम लोग ड्रामे में मिले थे एक हम लोग दूसरे एक से। थिएटर प्ले में मिले थे। थिएटर Rehearsal में, में, हाँ, rehearsal। रिहर्सल हमारा तो में। याद हो गया लोगों को, और अभी मेरी- टेक्स्ट बुक में आ गए। मेरी हमने इतना बताया टेक्स्ट बुक का पार्ट हो गया। क्या आप बच्चों को लोगों ने भी इस पढ़ा बात- लिया। ये पर यहाँ से इससे चले गए। कभी पूछ सकते हैं, आपको पता होना मजे की चाहिए। बात है कि माहम से मुझे मेरी पहली बीवी ने मिलवाया था, यानी कि आदि ने। अच्छा, मैंने कहा अल्लाह ये हाँ, कितना आदि ने मॉडर्न मिलवाया था जमाना आ गया। आराम से बैठ के बीवी मैं एकदम डिस्कस हो रही है। आदि ने मुझे आदि से मिलवाया था माहम। प्रोजेक्ट करे तुम लोग। हम लोग हम एक लोग थिएटर प्ले theatre कर रहे प्ले था, पीछे गाने चल रहे थे। थे। हाँ, तो वो आदि ने मुझे कहा कि यार वो इसको देख के घंटियां बजने लगी, क्या वायलिन बज रहा था, क्या कुछ भी नहीं हुआ? हुआ था ऐसा। एक्चुअली ऐसी स्टोरी है ही नहीं, हर कोई पूछता है ना हाँ। प्रपोज कैसे किया असल था। में जब वो ये- कोई सुनता है तो हर कोई बोलता हम है लोग ऑडिशंस पे बैठे हुए थे, ऑडिशंस हो तो रहे वो थे। तो ये लाइंस बोल रही थी, तो उससे पहले जो ऑडिशंस गुजरे थे वो बहुत ही ताबनाक थे, तो मैं और आदि यूं बैठे हुए थे कि यार ये क्या हो रहा है। हाँ। तो इसने लाइंस बोलना शुरू, आदि ने कहा यार ये अच्छी लाइंस बोल रही है, तो मैंने कहा हाँ अच्छी बोल रही। फिर वो सिलेक्ट हो गई और फिर हमने साथ काम किया। अच्छा। Then we got the understanding. अच्छा, वहीं पे आप लोग मतलब एक चीज हुई कि हाँ ये काम आता है, अच्छी हाँ, है। हाँ, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। आहिस्ता 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज्यादा जो है स्टबन दोनों में कौन है? दोनों ही इजहार किसने किया पहले? मैंने किया, हाँ। लेकिन माहम ने इतना नहीं, पहले तो लोगों ने फोन पे बुरा बात शुरू की रिएक्शन होगी दिया। ना। क्या की होगी? पहले फोन पे बात शुरू हमारे की फोन पे होगी। बातचीत फोन होती पे ही नहीं, नहीं डेली थी। मिलते थे ना, रिहर्सल होती थी। डेली रिहर्सल होती थी, हम तो पूरा वो- दिन तो साथ में होते नहीं, थे। उसमें रिहर्सल में बंदा होते होते फिर वो हो जाता नहीं, है ना, when did you देखते feel like she is the one? जब लाइंस अच्छी बोली Actually, तब we या got नहीं, नहीं। along Show together के really बहुत well. अरसे बाद, We हाँ, became really performance good के बहुत friends. अरसे बाद, We हाँ। became really good friends, और वो टाइम इस तरह का था कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, और अब 3 महीने एक साथ हर हाँ। रोज गुजारते हैं। फिर कराची से बाहर जब शो की तो साथ में ट्रैवल भी किया हम लोगों ने, तो ये टुगेदर। उसके बाद फिर ऑन एंड ऑफ वी वर्क टुगेदर अ लॉट ना। Yeah, वो कहते हैं Commercials ना वगैरह ट्रैवल में करने चीज़ें में में। असलियत बंदे की पता चल जाती है। एग्जैक्टली, असलियत बदलती कि यार ये इसके साथ बंदा रह सकता है या पर वो दोस्ती भी ज्यादा रख पता सकता है, चलती है मेरा जब आप तो वाला शादी के problem। बाद ट्रैवल करो। और ज्यादा पता चलती है जब आप बच्चों के बाद बच्चों के बाद ट्रैवल करो तो और ज्यादा पता चलती है जब आप घर में बंद हो जाओ। यार अभी तक ये पता ही है, हाँ बच्चे नहीं है वो वाला पार्ट एक अलग से, लेकिन उसमें travel तो जीत हमने गए बहुत आप लोग, किया है। लेकिन ट्रैवल में बहुत मतलब साथ उससे आपको डरा रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, क्यों डिमोटिवेट कर रहे हैं आप? ट्रैवल तो हमने बहुत सारा कर लिया था, हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो नहीं नहीं, बट अपने मसाइल मैंने पहले बता दिए थे कि ये मेरे मसाइल हमें देगा। ब्लेसिंग। अच्छा क्या क्या मसाइल है ये? मैं ये बातें मैंने पूछी नहीं है ना, पूछनी है मुझे। पूछे बातें नहीं मुझे कुछ और करवाएं, है। इनका भी चैप्टर आ सकता है। मैं भी चाहता हूँ एडिशन हो। फैजान को घोड़े पे बैठ के बुलाए ना, मतलब कुछ ऐसे हमें सारी पूछवाएंगी। सॉरी, घोड़े से भी दूर रहना है हाँ, अभी। एक exactly. छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आप देखते रहिए गुड हम मॉर्निंग रस्में करेंगे फैजान और माँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लड़के वाले और लड़की वाले। वेलकम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। माशाल्लाह इतने दिनों बाद जब मिलते तो यही होता है कि जब आप ब्रेक पे भी होते तो ऐसे गप्पे हो रहे होते हैं कि जब आप वाकई ऑन एयर आते तो आपकी हंसी निकल जाती है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ इस वक्त हमारे पास आपके 2 फेवरेट कपल्स हैं, कवर और फातिमा, और फैजान और माहम, और हम एक इनके साथ एक्टिविटी करने वाले हैं। हम इनके साथ कोई रस्में नहीं करा रहे हमको। अरे मैं तो बोल के आया था कि मेहंदी का ये दुपट्टा ज्यादती है वगैरह उनके साथ। आपने हाँ। हमारी ठीक है बात है, मैं रस्में इंतजार की। करती थी ये ड्यू गजनों है की। आप पे। हम सुधार गए हमें आवाम में सुधार दिया है। देखिए पहली बार निदा के शो में हमने वो दुपट्टा भी जला दिया जिसको ना बना के हम रस्में
ऐसे किया करते थे। मैं कहती थी चलो रस्मों का टाइम से वो दुपट्टा निकलता था 11 साल पुराना दुपट्टा। दीदी खुदा के लिए दुपट्टा तो नहीं। कितनी दफा शो पे मुझे याद नहीं इतनी ना। भाई मैं बता देती हूँ हमारी असल शादी में इतनी नहीं हुई। इनको मौका तो दिया। मेरी फिंगर टिप्स जैसे ही इनकी शादी हुई उसके थोड़े दिनों बाद मैंने पीला सा पूरा सजावट करके फिर इनको बुला लिया। जैसे ही हमें पता चला इनके बच्चा होने वाला हमने फिर इन्हें बुला और लिया। दूसरे पे हमने बताया ही नहीं। बताओगी नहीं। जैसे ही इनके बच्चा हुआ छोटा सा ही था खैरी कॉट में हमने तब बुला लिया पहले वाला। फिर हमने दूसरे वाले के साथ भी ऐसे किया तो मतलब इनकी जिंदगी दूसरे में वाले के होने के बाद हमारे पहले हमने कहा मैं आइसोलेशन में। उसके बीच में हमारी एनिवर्सरी, मेरा बर्थडे, फातिमा का बर्थडे, बच्चों का बर्थडे, मुंडन, ये वो सब अलग है। हाँ, वो सब अलग है। इनसे हमारा तो एक बहुत गहरा ताल्लुक कायम हो चुका है। रस्मों का गहरा ताल्लुक। रस्मों का गहरा ताल्लुक माशाल्लाह। अब आगे यहाँ पे कितने गेस्ट की जगह है बच्चों की शादी वगैरह की? तो अब बच्चों की शादी Community hall छोटी बनाना सी शादी करना यहाँ पे रस्मों कम्युनिटी की। हॉल Community hall बनाना बनाएंगे, चाहते हैं। यहीं पे शादी करेंगे। अब तो डायरेक्ट शादी में ही कर लें। हाँ, सही है। ओफ, ओफ, ओफ। तो आप अब जरा इनके बारे में पूछते नहीं, मैंने हैं। वाकई में कमर को कहा था अपनी शादी के टाइम कि यार मैं जो है शादी हमारी जल्दी जल्दी में हुई थी। मैंने कहा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ 10th वेडिंग एनिवर्सरी पे मुझे प्रॉपर शादी टाइप हाँ। हो चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ अब शायद आइडिया नहीं दो। कितने साल हो गए फातिमा भी? इस साल 8 साल हो जाएंगे। हाँ, हो 8 साल जाएंगे। हो गए। बस 2 साल है आपके पास फिर बुला लीजिए। हाँ, शुक्र है, ज्यादा दूर नहीं है। मैं भी करीब है। अच्छा तो मैं तुम दोनों के बारे में पूछ रही थी कि आपने इजहार किया जी। जब हम ब्रेक पे जा रहे थे है ना? जी, जी, बिल्कुल। आपने इजहार किया और ये इन्होंने टाइम लिया इजहार कैसे किया मुझे वो जानना है। यार मैं बता रहा हूँ बहुत ही इतनी कोई फजूल सी स्टोरी है कि आप बोलेंगे तो अच्छा होता कि ना ये बताते तो। आगे पीछे कहाँ गया इसका? हाँ, किसके आगे पीछे कोई इसमें कोई रोमांटिक कोई वो सीन नहीं था। ऐसी रैंडमली मैंने अम्मी से पहले शेयर किया। अम्मी ने कहा यार अच्छी लड़की है। तुम और डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज किया? और किसके लिए प्रपोज करते हैं? शादी के लिए करते हैं लोग। सेटिंग के लिए भी तो भाई ने हमारा साथ ये चक्कर हुआ था Honestly, नहीं, बस ये इसे नीचे शादी- देख के लोग वैसे जब मुझसे जो भी काम करता है ना पता नहीं है लोग मुझे कहते हैं आई डोंट नो मुझे मेरा अपना पर्सनली ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ कि उनको लगता है कि इससे कुछ भी बोलेंगे ना तो आगे चमाट ही मारेंगे। ये सही कह ऐसा वो तो एक vibe है। एक्सपीरियंस ऐसा लोगों का है कि वो कोई तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी तरह डील डॉल मैं बहुत स्ट्रेट आती हूँ। मेरे यहाँ क्योंकि सबकी शादी हो चुकी थी, छोटे भाई की छोटी बहन की भी। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? तो मैंने कहा भाई डायरेक्ट शादी की बात करो अगर करनी है तो। हाँ तो मैंने डायरेक्टली वहाँ से ऐसे ही कहा था कि हम शादी कर लेते हैं। तो वहाँ ने कहा हाँ ठीक है वो गाना अच्छा रहा आवाज़ बढ़ा दो जरा। मैंने कहा है अच्छा ओके। स्ट्रेट सिंपल हाँ हम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे थे हम लोग। तो मैंने कहा हम शादी कर लेते हैं। उसने कहा हाँ अच्छा है वो गाना। इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के बंदा पहचान जाता है ना अगर फिर समझदार उसके बाद सीरियस बात हुई। हाँ उसके बाद ये मैं सीरियस बात यही थी उसके बाद ये फिर serious डायरेक्ट तरीन बात बात हुई। थी। फिर डायरेक्ट वो ये कह रहे हैं ना घर वाले उसने मिले थे टाइम नहीं direct। लिया उसने कहा हाँ ठीक है चलो ओके कर लेते गाना बढ़ाओ स्ट्रेट था एक शूट Direct पे घर मैं वालों से मिलो। और अम्मी साथ में थे तो वहाँ शूट पे अम्मी ने मुझे कहा तुम्हें फैजान कैसा लगता है? मैंने कहा अच्छा लगता है मेरा बहुत अच्छी दोस्ती है उससे। हाँ। नहीं तो तुम सोचो उसके बारे में। मैंने कहा पहले अपने बेटे से तो पूछे वो सोच रहा है मेरे बारे में या नहीं। मैं कैसे अच्छा सोचूं? ये अम्मा से तुम्हारी वहाँ चल रही होगी बात ये अम्मा बात ने मुझे बाद में पता ये चली। बाद में पता चली अम्मा ने पहले ही बोल दिया तुम्हारे और वो इतना तो सिंपल मतलब था माँ मैंने बेटे की अपनी थिंकिंग कितनी मैच करती है सेम बिल्कुल। लड़की पसंद She की knew हो। it, हाँ, तो बस मेरी अम्मी को मैंने बताया मैंने कहा अम्मी ऐसे ऐसे लगाने का। अम्मी ने कहा अच्छा अम्मी का बड़ा वो था। मैंने बिल्कुल कैजुअली अम्मी को बोल दिया टीवी देख रहे थे। अम्मी ने उस वक्त कुछ रिएक्ट नहीं किया उनको टाइम नहीं दिया मैंने रिएक्ट करने का। हाँ। फिर डायरेक्टली अम्मी ने मेरी मम्मा को फोन किया इनकी आपस में बात हुई मुलाकात हो गई और शादी हो गई। ये तो कोई मतलब मैंने कोई बताया समाज ना की दीवार नहीं है बीच में। एग्जैक्टली कुछ था ही नहीं ना समाज की दीवार नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं ये थोड़ा मसाला लगा के बताया ये टेक्स्ट बुक पे नहीं आ सकता। हाँ मैंने कहा ना, थोड़ा मसाला लगा के बताया मैंने कहा ना कोई इसमें चेंज करके बताएं आप हमें व्यूअर्स को हाँ, थोड़ा इसमें कुछ मसाला डालें। मिलाएं। एग्जैक्चुएशन अंदर स्पाइस और ये क्या चल रहा है क्या करूँ उसमें मैं गाना वाना डाल दूँ बीच में। हाँ वो एक गाने गाना की डालो आवाज बीच में एक लड़ाई डालो फिर जुदाई डालो इस तरह का। अच्छा चलिए हम तुम दोनों कपल से एक एक्टिविटी करते हैं क्योंकि बहुत सारे जैसे आप कहते हैं हर कपल एक जैसा होता है तो सबकी सोच भी हाँ एक नहीं जैसी सब होगी। बीवियां एक जैसी होती हैं। चलो भाई सब अच्छा चलो सब बीवियां एक आई जैसी होती हैं। डिसएग्री। हाँ I यहाँ disagree. यहाँ See, तुम that's why I'm married. अच्छा होगा ना मेरी वाली अलग है। हाँ नहीं नहीं मेरी वाली अलग है। मैं भी अलग हो सकता हूँ। शौहर भी तो अच्छा हो तो सकता है। हमने बहुत सारे लोगों से इसी तरह पूछा फोन कर करके क्योंकि इस वक्त हम किसी से मिल नहीं सकते फोन पे ही कायम है रिश्ते। सर्वे फोन पे सर्वे किया जा किया रहा है। हमने Exactly. तो हमें अंदाजा कुछ हुआ है अब वो हम आपसे भी अंदाजे लगा के Okay. पूछेंगे आइए जी हाँ जी तो कितनी फीसद बीवियां जेब खर्च के बाद भी इजाफी पैसे मांगती हैं? ये हम आपकी बीवियों की बात नहीं करें क्योंकि वो भी दोनों कमाती हैं
मैं उन बीवियों की बात करी जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो मतलब अगर आप जनरली तो आप जरा परसेंटेज बताएं कितनी फीसद बीवियां जेब खर्च के बाद भी महीने के आखिर में या शुरू बीच में पैसे मांग रही होती हैं, और दे दें I think I'll go with the 76% से लेकर 100%. ओके हाँ. मुझे लगता है I'll go with the 51 to pink one. 75 हाँ, the pink अच्छा, one. तो फैजान और महम कह रहे हैं 51% से लेके 75% और फातिमा तक। सोच रही है अभी। फातिमा तुम सोच रही नहीं, हो? मुझे लगा हस्बैंड्स को जवाब देना है ये। नहीं, मैं तो बीवियां दोनों कैसी से होती अच्छा मिलके जाते हैं, आप फातिमा मशवरा करें. 76 से 100 बोल देते हैं, वही सही है. हैं। चलो जो कहा 70 जैसे आप बोलें। 76% से 100%। तो सर्वे क्या कहता है, प्लीज सर्वे क्या कहता है? देखते हैं। हाँ जी, इतना टाइम क्यों ले रहा है? ओह, सर्वे कह रहा है 51% देखा, से हरवा दिया 1.3 किस मुंह से कर जाएंगे हम? अभी और भी है, अभी और. बच्चों को क्या जवाब देंगे? अभी बच्चे फोकस बैठे होंगे करते हैं. बाबा। दूसरा सवाल, कितने फीसद शौहर बीवियों से ज्यादा माँ के हाथ का खाना पसंद करते हैं? 25%, 26 से 50, 51 से 75 या 76 से 100%? 76 से 100%। मुझे लगता है हर कोई लड़का या लड़की दोनों ही, आई थिंक माँ का I हाथ think का I'll खाना तो still- सबको I'll still पसंद go है। with Stay the with pink one. 51 and 76 yeah. अच्छा, हाँ. आप लोग Because जरूरी नहीं कि हर I'll go जगह with the green because I love Pakistan and the Oh, okay. If we're playing it that way, if इमोशनल we're रूट playing लिया it that हाँ, 76 से 100%. हाँ, तो जी सर्वे क्या कहता है, देखते हैं। बस आपसे कह रहा हूँ जरूरी नहीं है भाई। ये इसमें एक ही ऑप्शन है लाइफ का. पिंक ही चलता है खाली। हाँ, अभी मैं वही पिंक अच्छा, देके वैसे मुझे भी लगा था तुम लोगों के जवाब के साथ थी मैं, लेकिन बहुत सारी माएँ मर भी चुकी होती है ना तो शादी के नहीं, बाद। और जरूरी नहीं कि हर कोई अच्छा खाना बनाता हो। या हर कोई पसंद अक्सर मेरे मेरा ख्याल में आपने जिनसे और वो पूछा भी है तो उनकी जवाब होंगे जिनकी बीवियां बीवियां साथ साथ होंगी. बैठी हुई होंगी उनकी। ओह, ये भी ये हो तो मैंने सकता है। सोचा ही नहीं। उसमें पर ऐसे दहशत वाला सीन होता है क्या? मुझे क्लासेस की जरूरत है, मैं कब आऊँ? ये वाला कैसे होता है? अच्छा जी, नहीं, ये होता नहीं है, ये ओके जी, नेक्स्ट लेकिन सवाल। होता है, लेकिन होता है. ओके, नेक्स्ट सवाल, कितने फीसद बीवियां घर के कामों के लिए काम वालियों को तरजीह देती हैं? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं. हाँ. सब औरतें बोलेंगी नहीं कि देती हैं, हालांकि 100% देती है. तो मैं आई विल स्टिल गो विद ग्रीन. I'll still go with the pink one. No. हाँ, I go with the lesser one because I think obviously they हर won't say कोई ना नहीं, हर कि किसी के घर में नहीं होती। 26 to 50%. 26 to 50 या 26 to 50%. I believe it must be 26 to 50, पर चले ठीक है 51 to 75. चलिए फिर तो that's 26 to safer. 50. नहीं चलो 26 to 50. हाँ 26 to 50 ऐसा ही लग रहा है क्योंकि हर 26 कोई to नहीं 50. इमेज रखता ना। क्या क्या मतलब मुझे समझ नहीं, अभी भी नहीं आ रही, तुम लोग किस परसेंटेज मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली हर किसी को चाहिए कोई हेल्प घर में, हाँ। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं रखते, हाँ। अफोर्ड नहीं करते या कोई भी रीजन हो सकता है, तो मुझे लगता है 26 to 50% होना और तुम लोग बट हमने 26 to 50 हमने चूज कर लिया, आपको पिंक ही चूज चाहिए। नहीं, करना ऐसा थोड़ी है कि कोई एक आप बंदा तो यही pink कर सकता है। है. हम ब्लू ले अटक चुके हैं. जाए। नहीं, आप हाँ, दोनों अब भी हम ब्लू ले चुके हैं. दोनों नहीं, दोनों ले भी चुके हैं, ले मसला दोनों नहीं। ने और मजा है कि फिर पिंक चल जाए। But दोनों I blue think it's 65 जी बताइए। ब्लू 26 to Blue, 50. the blue one. और नहीं नहीं ये गलत है। नहीं, गलत, मैं गलत नहीं खेल गलत हम नहीं रही। खेल अच्छा, रहे। एक मिनट, मेरा मैंने कहा था 76. सवाल, मेरा सवाल दोबारा सुन ले। मेरा सवाल ये था, कितने फीसद बीवियां घर के कामों के लिए काम वालियों को तरजीह देती हैं? मैंने कहा काम वालों को तरजीह देती हैं, ये नहीं कहा कि रख लेती हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती। दिल में तो यही है, कोई मेरा पोछा लगा दे घर का, मैंने कोई कहा मेरे घर था का ना, झाड़ू लगा नहीं दे। नहीं, ज्यादातर बीवियों से हस्बैंड्स के साथ पूछा होगा, उन्होंने कहा होगा नहीं नहीं हम तो हर काम एक खुद एक करते काम हैं। इनके नहीं, मुंह में बोल ही नहीं दवाई सकते। से निवाला डालने तक हम खुद करते हैं और नहीं, करना चाहते। बोल ही नहीं सकते, उसका बाकी उल्टा करना भी तो जवाब पड़ता आया है। 76 से 100% बीवियां कहती चलिए हैं अब काम हम वाले। ग्रीन ही जवाब दिया करेंगे। चलो ये तो बस सिर्फ ये और पॉइंट भी लाइन किसी का सही नहीं है. हुआ। हाँ जी, ये तय हो गया, ठीक है 0. ओके जी, नेक्स्ट, कितने फीसद शौहर बीवियों की फरमाइश एक आवाज में पूरी कर बुला लेंगे? ये डिपेंड करता है फरमाइश पे कि फरमाइश कौन सी वाली है। मुझे एक पे चांद ये पे जाना बिल्कुल नहीं होगा। 1 से लेकर 25%. एक ही फरमाइश बीवी कर सकते, सुने दूसरी शादी कर लें तो फौरन एक आवाज पे कर लेंगे पूरी। आई थिंक 51 to 75. नो 26 to 50. 26 to 50. 1 to 25. इतना तो एक आवाज पे फातिमा. भाई बोलेंगे तो यार ये ना अगर कि आप बात- देखो, अगर 100 लोगों को आप यार for आप the ये ratio- क्यों नहीं बता रहे कि आपने हस्बैंड से पूछा है या बीवियों से पूछा है ये? नहीं, अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि हाँ, किससे ये तो पूछा जाहिर सी है। बात है, सर्वे तो हाँ, एक- ये सारे यहीं Random बैठे हैं ना, इन सबने अपने दिल की ख्वाहिशात जाहिर करके Random. बनाई है ये। किसी को नहीं फोन किया। ये सर्वे कंट्रोल रूम में भाई कमर का कहना है
1 से 25% मेरा के कहना- एक आवाज पे मेरा कहना भी कोई है और नहीं। सच भी है। ये हकीकत है, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ इस मामले में। हो सकता है। और मतलब लोगों का कहना है 26% 26% सुनना चाहते हैं शोहर हैं? 2-3 आवाजें सुनना हाँ, चाहते हैं, एक मजा है आवाज अभी भी ग्रीन नहीं नहीं, अच्छे शौहर भी होते हैं फातिमा, पहले से जी भी कर लेते हैं। बताएं जी टीम, क्या जवाब है सर्वे का? नहीं, उनको बीवी वो बीवी पॉइंट की आप लोगों का आवाज हुआ। इतनी अच्छी लगती है, वो कहते हैं बार बार बार-बार, कहो ना, क्योंकि बार सच बार है, एक आवाज में तो बहुत ऑर्डर है ना कि हाँ। एक आवाज में कि जानू करता है कि कैसे जानू ये कर देंगे अभी एक आवाज में तो वो हो गया ना, मतलब आपका भी आगे को आर्गुमेंट हो सकता है, तो बात हो सकती है कि नहीं आज नहीं कल या फिर अच्छा, आने वाले हफ्ते में। कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो एक आवाज पे पूरी हो सकती है? दोनों में मर्द वही हजरात। जो आपने एक कही खाना, दूसरी एक आवाज पे इस तरह की ख्वाहिश खाना। की वो चीज पड़ी हुई देना। अच्छा, नहीं नहीं, वो भी ये सुनाई ख्वाहिश देता ये ख्वाहिश है। कैसी ये है? क्या ये मुझे कौन सी ख्वाहिश? तौलिया उतार के दे दो वहां से, तो ये क्या चीज ख्वाहिश है? ख्वाहिश है। ख्वाहिश नहीं, पूछ वो रही भी हूँ। मैं बताऊं, ये अक्सर ख्वाहिश गेम नहीं, में ये लगे तो काम मैं है। कहती हूँ टिश्यू पास कर दो, टिश्यू पास कर दो, टिश्यू पास कर दो। हाँ क्या? लेकिन ये वो भी ख्वाहिश तो नहीं है, 2-3 तो आप आवाज़ें काम तो करें। हाँ। नहीं तो ये तो रिक्वेस्ट काम ख्वाहिश मुझे लगता है जो ख्वाहिश फौरन कौन सी? एक आवाज खाना खाना। खाना अच्छा, आज कि ये खाना खा लें। बाहर खिलाना ले नहीं जाओ। ये बाहर नहीं, बस या- खाना। आज ये खा लें, हाँ खा लें, ठीक है खा कोई लेते बात हैं यहाँ नहीं। भाई कुछ मेरा मंगा बिरयानी लेते खाने का दिल चाह रहा है, बिरयानी बना लें। हाँ जी, हैं। जो बिरयानी कि बना लें। 99.90% होता है मुझे बिरयानी खानी है तो हाँ, मैं तो बिरयानी खा लो यार, कोई बात नहीं। तो ये ख्वाहिश हो सकती है ना। मासूम ये तो ख्वाहिश ख्वाहिश नहीं है। ये ये अच्छा कौन सी ख्वाहिश वो है? ख्वाहिश है तौलिया दे दो, टिश्यू दे दो, ये ख्वाहिश नहीं वो नहीं है, वो तो काम है। भाई लेकिन ख्वाहिश होती है जिसके लिए आप क्रेव कर रहे होते हैं। ख्वाहिश ये होती है जिसके लिए आप क्रेव कर रहे होते हैं कि यार ये हो जाए तो अच्छा है। टिश्यू देना तो ख्वाहिश नहीं, अगर कोई ना दे तो आप खुद भी ले सकते हैं ना। तो बिरयानी ना भी खिलाए तो आप खुद भी खा सकते वो हैं। एक होता है ना कि नहीं यार सब साथ खाएं तो अच्छा है, अकेला आदमी बैठा है बिरयानी खा रहा है। नहीं, फिर ये होता है ना अच्छा, जैसे आपको क्या लगता है कौन सी ख्वाहिश एक आवाज? हाँ ऐसी कौन सी ख्वाहिश, कोई आप भी तो बताएं। मुझे लगता है अगर आप मियां से गए सुने मेरा दिल चाह रहा है कि आप दूसरी शादी कर ले, तो वो फौरन हाँ कर ये देंगे। कौन ख्वाहिश करता है निदा इस तरह? यार हर आदमी करता है नहीं भाई। नहीं नहीं नहीं, औरतें लेकिन खातून लेकिन तो ये ऐसे नहीं खातून कहेंगी। की तो नहीं कुछ और ख्वाहिश। मैं तो कह रही हूँ कि ये कहें, ये तो बिल्कुल फैंटेसी है, ऐसा हो नहीं करो ना। सकता। क्योंकि कुछ औरतें होती है ऐसी, तुम उनसे दोस्ती करो। सीखो कुछ दोस्तों से, सीखो कुछ दोस्तों से। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। फंस जाओगे तुम। कितने, हाँ, दो बीवियों में बड़े मसले होते हैं। मैं फंसना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। अगर नहीं था, अरे यार कितने फीसद बीवियां ससुराल वालों की दावत भी दिल लगाकर 51% मैके की तरह करती हैं? पिंक। पिंक 51 to 75। कितनी फीसद बीवी? वैसे मैं तो 100% कहना मैं तो चाहूंगा करती हूँ भाई। लेकिन हाँ वैसे मैं 100% कहना 100% चाहूंगा या लेकिन वो इट्स दोनों। ऑल क्योंकि 26 मैके वाले इतनी तारीफें नहीं करते, ससुराल वाले आके नहीं तारीफ नहीं, करते। कमर ग्रीन, गो विद ग्रीन। ग्रीन इतनी पॉजिटिव, मतलब सारे ही करती हैं। नहीं नहीं 51 to अच्छा 75। जो सच है हाँ। वो 26 to 50 है, बट अगर वैसे किसी ने अच्छा मेरे जवाब नजदीक देना- सच ग्रीन है, लेकिन आई गो विद द पिंक। हाँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते। वैसे तो सबकी दावतें अच्छी होती हैं यार, इसमें क्या है। पानी मिला देती ना कुछ लोग, आई सास नहीं पानी में। नहीं ये- देखिए नहीं I don't think ऐसा होता है। खिलाना सब कुछ होता एक है। सर्टेन क्लास में होता है, आपको नहीं बहुत कम रेशो अंदाजा। होता होगा ना, वो इतना डोंट रेशो बी तो नहीं होता। क्लासी, नहीं। बी मासी। नहीं बहुत ज्यादा होता है, वाकई बहुत ज्यादा होता है। सीरियसली अरे I भाई haven't come बहुत across anyone. ये ड्रामे जो बने ना वो वाले, वो ऐसे ही नहीं I haven't come बने across anyone जिसने कहा कि यार वो मैकी की दावत में जाना है यार, या वो ससुराल की दावत में, ऐसे नहीं। Why would girls discuss these things with you? नहीं नहीं, I'm talking about guys as well। नहीं मतलब नहीं नहीं, ये औरतों की बात ये औरतों की बात है, मर्दों की बात ही नहीं। ये general ये बात कर रहा हूँ। ससुराल औरतों वालों की की बात हो रही है और ये दावत हाउसवाइफ्स की दिल बात लगा हो कर रही है। करते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, या तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव यार 51 to 75 है, हाँ, खत्म I'll go कर with दो। the pink. 26 to 50 पिंक। 26 to 50 सच कमर ये है। और लोग का जवाब सच का, और ये पिंक का। पिंक सच का सच सच का। का साथ देंगे। जी भाई, क्या है आप लोगों का जवाब? पिंक। सर्वे। अरे ये see, Are you this serious? is reality. भाई हम Serious? जीत गए क्योंकि हम करीब ये ना अपनी जो मर्जी से close ऊपर होगा वो जीत जाएगा। ये अपनी मर्जी से ऊपर स्विच कर रहे हैं This is sad. लाइटिंग। नहीं, नहीं। वो नहीं कर रहे। ये सारे बटन जला के चेक कर रहे हैं कौन जो कौन भी सा चल आया रहा ना है। वो ऑलमोस्ट सच है। हो ये भी सकता इतना है। ही हो सकता सच है, सच है, ये हकीकत है। बहुत सारी हम सच्चाई से बहुत दूर हैं। नेगेटिविटी है नहीं बहुत फिजा माशरे एक्चुअली में। नॉट दैट कि तभी तो कोरोना आया है, ऐसे थोड़ी हो गया। नॉट दैट कि उस तरह से सर्व नहीं करते, बट लिखा हुआ है दिल से। तो दिल से वो जबरदस्ती वो वाली हो नहीं जाता है। हो जाता है, बस कि बस करना है ये लाइक ड्यूटी। इंटरनेशनल चीज है यार। मतलब आप तो पढ़ लिख कर थोड़ा सा ये है कि ज़ाहिर है आपकी परवरिश और वो पढ़ी लिखी माँ से हुई भी होती है, तो वो एक अलग केस होता है। क्योंकि मैं सच्ची बात अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे इतना मजा आता है अपने ससुराल की दावत करने में, और मैं ज्यादा मेहनत करती हूँ क्योंकि मुझे वाह ज्यादा मिलती है वहां से। तो आई डोंट नो, सबकी अलग अलग वो चीज होती है। नेक्स्ट सवाल। हाँ जी, कितने फीसद शौहर बीवियों को मैके जाने की इजाजत खुशी खुशी 76 to 100%। 51 to 75 Applies to me at least। 51 to 75%। नहीं अक्सर ऐसे लोगों को मैं जो बोलते हैं कि अरे बीवी को जाने दो भाई, घर में सुकून रहता है, तो आई थिंक 67। और अक्सर ऐसे लोग होते हैं अगर बीवी चली जाएगी तो काम कौन करेगा, हाँ, घर ये कौन वाले भी संभालेगा। और ऐसे भी होते हैं जो बीवी चली जाए तो बोर होते हैं।
हाय हाय क्योंकि मुझे बच्चे बहुत चले बोरियत जाते हैं होती है। उसके साथ। हाय हाय वैसे यहाँ हमारे भी मतलब यही कहा बहुत गहरी बात कर दी फातिमा ने, किसी ने सुना नहीं इस बात। क्योंकि बच्चे क्योंकि बच्चे चले जाते हैं साथ। हाँ जी तो कमर आप 50 हम क्या करें 51 हम ग्रीन पे जा रहे 100%। आप लोग ग्रीन पे जा रहे हाँ, हैं एक दफा तो ये चेक करें ना कि ये चले वाली जी लाइट जल रही कि नहीं जल रही। देखिए जी क्या है जवाब इस सर्वे का अरे जीत गए। दूसरी दफा दूसरी दफा भाई 2 पॉइंट्स आपके और 2 पॉइंट्स इनके चल रहे हैं हाँ यहाँ अब बराबर हो गए तो जो हम क्लोज थे वो भी तो हम जीते ना। नहीं वो नहीं जीते आप वो नहीं जीते ओके जी क्या मेरे सवाल खत्म हो गए अभी भी बाकी ओके नहीं और पूछा कितने फीसद हमारा माशरे में चाहिए। क्या मुकाम रहेगा, हम सिर्फ 2 कितने फीसद बीवियां शौहर के सामने छोटी सी बात को बढ़ा के पेश करने की माहिर होती हैं 51 to 75। पिंक। पिंक। ओके इन दोनों का सेम जवाब है ये पिंक की तरफ जा रहे हैं हाँ, अब देखिए आप भाई मुझे सर्वे लाएंगे, क्या कहते देखिएगा। हैं सर्वे क्या कहते वैसे कम सच बोला तो होगा 76 हैं गुड जॉब गाइस, गुड। दोनों के जवाब बिल्कुल Very आप लोगों को समझ आ गया कि सर्वे की सोच क्या है हम कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी सोच में घुस चुके हैं। आवाम की रट फिगर आउट पकड़ कर चुके रहे हैं। हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। ओके जी नेक्स्ट सवाल कितने फीसद शौहर बच्चों के बिगड़ने का सबब बीवी को ठहराते हैं 100%। हालांकि एक्चुअली ये होता है कि बीवियां बच्चों के बिगड़ने का सबब जो है ना वो शौहरों को ठहराती है क्योंकि फादर आर द स्पॉयलर्स। हमेशा फादर्स ही बच्चों को spoil ज्यादातर करते टाइम माँ गुजारती है बच्चों के साथ तो यही कहता नहीं नहीं, है वो तरबियत का ताना हमेशा खवातीन को पड़ता है। खवातीन को बढ़ती Which I disagree to। क्या पढ़ाती हो क्या हाँ। सिखाती हो 76 Which to I disagree to, 100%। लेकिन स्टिल हम जाएंगे। हैं। But 51 to 75 सिर्फ औरत यही कह सकती है अपने बाप पे गए हो We'll यही go with कह the green सकती है one। बस ग्रीन। ग्रीन आप Pink, ग्रीन pink। आप पिंक के साथ जा रहे हैं जी सर्वे क्या कहते हैं वाह जी वाह, Pink। वाह जी वाह। क्योंकि आपकी तरफ क्योंकि गया ये वाले भी होते हैं। क्या के क्या वाला मैं लड़ना नहीं चाहती कहना तो बाद में बताऊंगा। घर चल के नहीं बताइए ऑन एयर बताओ ना, हमारी आवाम घर चल हमारे के घर फातिमा वाले ने की यहाँ से तरह। दरवाजे से निकलते ही पूछते हैं क्या कह रहे थे। ओके जी नेक्स्ट सवाल कितने फीसद बीवियां शौहर को अपनी माँ की तरफदारी करने का ताना देते हैं कितनी अपनी माँ की तरफदारी मुझे खुद नहीं समझ आया ये सवाल मतलब लड़के की माँ की। लड़के लड़की की की माँ। हाँ सास की तरफदारी नहीं नहीं हाँ बेसिकली अपनी नहीं लड़की लड़की की अपनी सास की मतलब लड़के की अम्मा की तरफदारी की। देखिए मतलब मतलब देखिए अगर कोई डिफरेंसेस मतलब- हैं होस्ट सास गेस्ट और आप जा रहे हैं अरे इतना आसान है यार, किसी भी हम लोग बिल्कुल सर्वे में घुस चुके हैं। कितनी हम फीसद हमें समझना बीवियां पड़ा है। शौहर अच्छा ओके सास ओके बहू में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो अपनी मर्जी से बोलते हैं। सही समय वैसे Pink। मियाँ कहते हैं Pink। कितनी फीसद बीवियां शौहर को या उल्टा लिख दिया है कितनी फीसद बीवियां शौहर को अपनी माँ की तरफदारी करने का ताना देती हैं पिंक पिंक 51 Blue। 75। ये लोग कह रहे हैं 26 to 50। ओके और आप लोग पिंक पिंक। देखिए सर्वे क्या कहता है पिंक मुझे लग रहा है पिंक। ब्लू भी हो सकता है। 100% ये ना खेल रहे हैं हमारे ये साथ। बहुत कौन सी कपटी आप देती हैं वाला ताना? आप देती हैं देखिए वाला ताना? मैं आपको बता रही हूँ ये ताना आप ये देते हो। वाला ताना देती हैं? नहीं। ये नहीं, तुम ही पागल है नहीं क्या ऑनर कौन सी बताइए बीवी क्या है? मैं आपको मुझे देख के लगता है मैं ऑन एयर कुछ नहीं बताती हूँ। दिखाओ। कितनी रियलिस्टिक बात ये है कि हम आप किसों में 100% है आगे। साफ देती है वाकई। चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो और अगर कोई चीज वहां से आए तो अच्छा पता है अम्मी ने बोला होगा वही जबान चल रही नहीं, है अल्हम्दुलिल्लाह ताना अगर जुबान से बना तो मेरी maybe- हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है बिकॉज मैं ये नहीं बोल रही कि मैं ऐसी हूँ या क्या। मेरी सास अल्हम्दुलिल्लाह शी इज अ ब्लेसिंग फॉर मी, तो वो उस तरह की कोई लेकिन- कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं कि मैं लेकिन ऐसा बोलूं। ये हालात पे जनरली vary ऐसा करता होता है लोग हाँ ये करते है होंगे। लोग तो जी जनाब ये सर्वे है और इसमें कौन जीता तुम लोग दोनों नहीं आए ना नहीं किसी अरे और है ना सवाल कितने और सवाल फीसद है। शौहर जो शौहर मिल जो- जाए एक और सवाल है खा लेते हैं। ओके लास्ट सवाल है अभी क्या है जरा बताइए मुझे 3 ऑल है। 3 ऑल है ना जी, जी। हाय हाय ड्रॉ हो जाएगा कितनी फीसद कोई शौहर बात नहीं। जो मिल जाए वो खामोशी से खा या लेते तो हैं लाइट ब्लू है या थोड़ा डार्क ब्लू है, फैजान इससे तो नहीं आगे ऐसा जाएगा करते। नहीं है। मैं तो फैजान इज वेरी पिकी। वन से भी नीचे हूँ मैं तो माइनस में जा रहा हूँ। 0-1%। जनरली बताओ मैंने Generally वही कहा थोड़ा तुम मुश्किल दोनों है। के बारे में तुम नहीं, दोनों के बारे बिरयानी में भी तो अग्री कर लेते फैजान, हाँ? सिर्फ बिरयानी बिरयानी पे हाँ सिर्फ बिरयानी पसंद पे है। दे कर लेते हैं। हाँ कितने भी फैजान- शौहर जो मिल जाए तभी तुमने खामोशी बिरयानी खा की रेस्टोरेंट खोला है इसलिए फैजान अपने की शुरू कर खातिर लो। हाँ अपना कर लो। मिल जाए खामोशी में खा 26 to लेते 50। हैं। नहीं 1 to 25। 1 to 25। ओके। और तुम लोग क्या फिर कहते हम मुझे भी लाइट ब्लू लग खामोशी रहा से था। खा लेते हैं हाँ मतलब जो जो भी मिल खाने जाए। को दे जो दो। भी जो क्या दे है? दिया जाए 26 to 50। 26 1 to 25। ओके जी हमारा सर्वे क्या कहता है नहीं देखें काफी भाई। लोग इतना चिक चिक नहीं करते। 26। ओए, ओए, भाई
आप लोग मैंने कहा था 26 से लड़का 50 खाने का काम करता है, लड़के को कैसे पता नहीं होगा? वही तो ये जी का ये काम वाला करता है, मुकाबला लेकिन खुद एक नहीं नंबर खाता से जीत जो चुके मिल जाए। हैं कमर और फातिमा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए आप घर बैठे बैठे एंजॉय करें क्योंकि हमारी ये कपल्स खास तौर पे आपके लिए निकले हैं घर से। सुने घर से निकलने में प्रॉब्लम तो नहीं, अम्मा ने अब्बा ने कुछ मतलब लाइक प्रॉब्लम्स तो नहीं? नहीं, बस वो ये करते हैं कि घर आके दूर रहो, पहले जाके सैनिटाइजर वो तो जरूरी है, अछूत हो अछूत, वो जरूरी है, वो है भी बहुत वो जरूरी। जरूरी है। खैर आप जब एयरवे से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास एक पूरा शावर लगा हुआ है जी, बिल्कुल। जिसमें आप अंदर Disinfect- जाएंगे, जिसमें हम अभी आते हुए भी हम आते गुजर हुए जाते हुए भी आप आते हुए जाएगा भी ताकि आप नहीं, ताकि आप- वेरी नाइस। मैं और अपने वो घर टेम्परेचर भी चेक किया उन्होंने और हाँ, it was वो a सारा very तो- जब वो proper चेक होता है procedure। ना, एक डर रहता है कहीं आ ही ना जाए गलती बुखार आ ही ना बुखार आ ही ना जाए। हाँ वही और ना, ऐसा ना हो कि किसी और पे किया हुआ उस पे जर्म लगा हुआ उसको बुखार था वो नहीं वो चला टच नहीं होता, दूर से करते हैं ना थोड़ा सा इतना। इंफ्रारेड होता है, हाँ, थोड़ा। इंफ्रारेड होता है। ओके जी नेक्स्ट जो आपको हम आपका एक टेस्ट ले रहे हैं कि आपकी पेंटिंग कैसी है। अरे वाह। कैसी है पेंटिंग? अभी पता चल जाएगा। फातिमा की पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो कैनवस नहीं नहीं मेरे पास अभी पेंसिल है ही नहीं, इन्होंने पेंसिल ही नहीं दी। मैं तो पहले हम नहीं draw- चाह रहे ना कि आप बहुत अच्छी पेंट करें। आप आप। हमारा मजाक ही करो। नहीं मेरा ऐसा है कि मेरा ऐसा है कि मैं पेंसिल के बगैर नहीं कर करता सकता। नहीं करता मैं भी नहीं कर स्पेशल रिक्वायरमेंट मेरे को रिजल्ट्स नहीं आते। वो एक तू भी की पेंसिल आ गई। आप लोगों को करना ये है कि आपने एक दूसरे की पिक्चर बनानी है और एक दूसरे की? अरे जी बाप एक दूसरे की और एक दूसरे की पिक्चर यार, बना मुझे के मेरी फिर बनाने दे, मैं बाल बनाऊंगी अच्छे से। अभी इनके बाल नहीं तो नहीं हैं। नहीं नहीं वो आपके बाल बना देंगे, कोई मैं मसला अपनी नहीं। बना देता हूँ। नहीं ऐसा नहीं होना ना, फातिमा ने कंवर की बनानी है, कंवर मैं ने आपकी फातिमा बना लेती मेरी यासिर बनाएगा घर आपके पे, बाल अच्छे यासिर आप मेरी बनाओ। ठीक है ना, आपने एक दूसरे की पिक्चर बनानी है आप लोगों ने और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि फिर क्या करना है। फिर इन उसको लेके उसके बाद भी कुछ करना है। उसको बेचना है, उसके बाद में फिर ये जाके फूल मैं देना आप लोगों है की एक जगह दूसरे बैठ को। जाऊँ क्योंकि इस वक्त हमें दूर दूर रहना है। सही है। हाँ जी, अगर यहाँ ऑडियंस होते तो मैं ऑडियंस में चली जाती, तो इस वक्त मैं क्या करूँ नाज़नी क्योंकि ये पिक्चर बना रहे हैं एक दूसरे की। पिक्चर कैसे बनती है? जो एक गोला बनाओ वो जो कार्टून गोला बनाते हैं बनाओ, वो दो बनाना डॉट्स है। बनाओ। जो कार्टून बनाते हैं यार वो मेरा गोला कैनवस खराब हुआ है, मैं नहीं बना रही। इधर आओ, चल इधर आओ, तुमने कौन सा कमाल कर लेना वैसे भी। हाँ। अच्छी बनाना फातिमा, देख लेना। अच्छा चलो Proper होनी पिक्चर चाहिए। पिक्चर बनाते बनाते भी आपसे मैं जी। सवाल करूंगी कि कोई एक अच्छी चीज महाम के अंदर जी। फैजान को क्या लगती है जी। और फैजान के एक बहुत अच्छी क्वालिटी जो महाम को लगती है ये बताएं और आप दोनों भी सोच लें इसी बारे में। मैं पूछ इसी रही हूँ। बहाने आप लोग भी क्योंकि सोच लें। रीसेंट क्या चीज है जो एक दूसरे की आपको पसंद है रीसेंट? ठीक है। जी माहम की जो अच्छी क्वालिटी है वो ये है कि माहम सवालात नहीं करती, जो कि अक्सर लोगों का वो होता है ना कि इस पे लोग बहुत ज्यादा तपते हैं कि भाई क्यों इतने सवालात कर रही कहाँ है हो मुझसे। कब आओगे टाइप। कहाँ हो कब आओगे, कहाँ के कब किसका फोन है और फिर हाँ ये कि किसका फोन है, किससे बात की, आई डोंट डू कि ये प्लान क्यों है, दोस्तों के साथ क्यों जा रहे हैं, हाँ। क्रिकेट क्यों खेलनी है, क्योंकि मैं बहुत क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा तो ये वाला मसला मसाइल नहीं होते बिल्कुल अच्छा भी। ये वाली ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी क्वालिटी है। हाँ अच्छा और मैम आप क्या कहेंगी फैजान के बारे में? मुझे एग्जैक्टली यही चीजें फैजान में भी है। फैजान को प्रॉब्लम नहीं होती नॉर्मल चीजों से वो भी कि- सवाल नहीं करता। सवाल नहीं करते और कोई फजूल चीज वो वाली नहीं कि तुमने ये क्यों किया और ये क्यों कहा और ये क्यों पहना ये क्यों और- पहना। अच्छा कोई ऐसे इश्यूज नहीं है और हाँ। हम एक दूसरे को ब्रेक देते हैं। आई थिंक वो सबसे अच्छी और क्वालिटी एक बहुत अच्छी बात ये हम लोग के अंदर ये हो गई है कि हम लोग के जितने दोस्त हैं ना हाँ। वो मेरे दोस्त माहम के दोस्त हो चुके हैं और माहम हाँ। के दोस्त मेरे दोस्त हैं। ओह ये तो बड़ी तो अच्छी वो बात वाला है। बड़ी problem आसानी है नहीं इस होता। बात, इस बड़ी आसानी है इस बात से। ओके ओके तो इसका मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग वाली शादी है ना दोस्त वाली हाँ जी ये वो ये जरा काम आ करती रही है इधर। No काम आ रही है। हाँ जी फातिमा और कमर। अरे फातिमा बहुत टेक्निकल चल रही है भाई। दिखाओ। फातिमा वाह आपने क्या कमर का इतना बड़ा मुंह बनाना है? ये कौन सी क्या हिसाब किताब है? तूने बाल कैसे बनाए हैं? ये और आपने आरिफ लोहार के बाल क्यों बनाए? क्या कर रहे हैं आप ये? चलो एटलीस्ट फैजान ने अच्छे बाल बनाए, मेरे नेफ्यू ने तो कल मुझे एक बाल वाला बनाया था। सुल्तान ने मुझे सुल्तान देखेगा तो एक नाराज बाल हो वाला जाएगा। बनाया था। कुछ कहता आप कैसी लग रही है ना, अब मैं से क्या बोलूँ, हाँ अच्छी लग रही हूँ भाई, टकला बनाया तुमने मुझे। हाँ जी फातिमा बताओ फातिमा, कमर तारीफ की करो बेस्ट मेरी। क्वालिटी जो तुम्हें लगती है लेटेस्ट बेस्ट क्वालिटी।
क्योंकि हस्बैंड्स की चेंज होती है और क्या जब शादी को ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं तो उनकी लेटेस्ट चेंज होती रहती है। लेटेस्ट वाले में लेटेस्ट वाले में क्या अभी कौन सा फीचर है कवर का जो भी आपको पसंद है? एग्जैक्टली बिल्कुल यही। यार आंखें बनाना जरूरी है, ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है फैजान। नहीं नहीं जरूरी है भाई। व्हाट डू यू मीन? हाँ फातिमा बताओ कितना सोचना पड़ रहा ज्यादा है अच्छी क्वालिटी है, बहुत फातिमा को इतना सोचना पड़ रहा है। बेतहाशा क्वालिटीज अच्छी हैं कमर। एक बता दो कोई फातिमा। इतनी कि मैं एक बता बयान नहीं कर सकती। ये तो बड़ा अच्छा हाय अल्लाह फातिमा डराओ नहीं। आप बताएं यासिर भाई की सबसे अच्छी क्वालिटी। आपका इंटरव्यू भी चल रहा है साथ आज, बताएं यासिर भाई की सबसे अच्छी क्वालिटी। जल्दी ज्यादा देर तक लड़ाई को प्रोलॉन्ग नहीं करता, जल्दी मना लेता। ओह दैट्स हाँ That's nice. बस जरा सा बच्चों के कमरे में जाके सोती हूँ तो आधी रात को उठा के ले जाते हैं, देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं सो सकता। ओह दैट इज मतलब सेल्फिश अपने लिए उठाया है मुझे। दैट्स सो क्यूट। नाइस। अच्छा कंवर तो मुझे कहते हैं कि वो लड़ाई के बाद ऐसे बात करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं कहती हूँ यार कुछ तो हुआ था, मतलब ये हाँ। क्या है, नॉर्मली बात बेस्ट नहीं हो होता है ना सकती। ये यासिर वाली क्वालिटी है ये तो। ये बेस्ट होती है है ना? हाँ कि लड़ाई के बाद कि ऐसे जब रिएक्ट करो, बात हुई नहीं हाँ कोई। क्योंकि जब साथ ही रहना है तो फिर लड़ाई को फिर सॉर्ट आउट क्या करना है, को बैठ के डिस्कशन थोड़ी होगा, क्योंकि ऐसे ही बात खत्म इसका करना। कभी भी इसका सोल्यूशन नतीजा ही निकाल निकलेगा नहीं एग्जैक्टली कि कौन सही है और कौन गलत है। ओके तो ये अच्छी क्वालिटी है ये कमर की। तो अच्छी क्वालिटी है, प्लस हाँ। ही इज अ वेरी गुड फादर माशाल्लाह, हाँ एंड ही इज वेरी लविंग, केयरिंग, स्वीट, शेयरिंग। फैजान की एक गूगल का इस्तेमाल किया गया गूगल के इस्तेमाल के बाद जो वर्ड्स निकलेंगे वो बोल दिए गए। लविंग, केयरिंग, Loving, caring, sharing मुझे वाली वीडियो याद आ गई। He sent me good morning message. वाह वाह वाह। Good morning, how are you with the rose? वो जो रोज क्या होता है, बड़ा होता जाता है नीचे तक वो रोज ही चल रहा होता है, इस तरह की messages। फैजान आपकी एक आंख छोटी एक आंख बड़ी चले। यार अभी बहुत मजा आने वाला है तस्वीर सभी का देख होता के, खास तौर पे फातिमा नहीं, तो ये इतनी थोड़ी खुश ज्यादा है। अच्छी होती है। मेरे ख्याल से अलमीर भी इससे अच्छी बनाने था कौन? जो आपने बनाई ना फातिमा। उफ अल्लाह, कमर क्योंकि उसके हाथ है ये पतले क्या किया तुमने मेरे साथ? देखें आप फातिमा आपको और को इस तरह अभी आपने ये सोचें आप, स्केचिंग के लिए पूरा सामान नहीं दिया और अभी सामान दीजिए। शुक्र करो नहीं दिया। कमर आपकी बारी है। फातिमा की बेस्ट क्वालिटी क्या है? फातिमा की बेस्ट क्वालिटी ये है कि इतना सोच के एक मासूम बीवी आज मिल गई, दो उसके गालियों का अलावा इंतजाम चाहिए करें। क्या कमर? निदाज दो ऐसी गालियों का मासूम इंतजाम बीवियां करें। आज की तारीख में काम इतनी नहीं है। मासूम नहीं है। इतनी सीधी सादी बीवी मिल गई और क्या चाहिए, है ना, है ना? दुनिया को हाँ। नजर आ रहा है, तुम्हें नहीं नजर आ रहा बस। दुनिया को नजर नहीं आ रहा ना फातिमा। सही इम्तिहान में आ जाओ, सही इम्तिहान में। सोच लो कोई बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी फातिमा की मेरे लिए तो ये है कि फातिमा मुझसे अनकंडीशनल प्यार करती है। ये नो तो मैटर इसमें व्हाट, तो कोई शक ही नो नहीं है। मैटर व्हाट, मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ, क्या है क्या नहीं है, बट हाँ। वो क्या प्यार करते वैसा ही है और हाँ, तो नाक नहीं है। अभी भी मतलब जिस तरह मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मासूम प्यार था द वे शी स्टार्टेड, बिकॉज बहुत छोटी थी उस टाइम पे जब हम लोग मिले। मैं फिर भी आई वाज 27, ये तो बहुत, शी वाजंट इवन 20 एट दैट टाइम। तो वो अभी भी इट्स स्टिल द सेम। तो वो Still बड़ा not अच्छा 20 है। कमर। तो अभी मैंने इसीलिए मी एट 20 वाली पिक्चर भी नहीं लगाई। तो वो क्या आई अभी गेस होंगी तो लगाऊंगी ना? इट्स द बेस्ट थिंग कि वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। अच्छा हालांकि फातिमा एज अ पर्सन शी इज मच मोर। ये मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा ना हो YouTube पे वीडियोस लगी हो, देखिए फातिमा ने कितना बड़ा झूठ बोला कि आई एम नॉट 20 येट, निदा यासिर के शो में। अच्छा कंटिन्यू अच्छा। विद माय तारीफें। तो हालांकि एज अ पर्सन बहुत मेच्योर हो गई है ऑब्वियसली। मैं तो चाहता हूँ कि और हो जाए, बट अभी भी काफी हो गई है 7-8 सालों मैं में। लड़की हूँ, पॉलिसी नहीं हो जो मैं चोर जल्दी हो जाऊँ। वो उसको पता है, पता नहीं कब तक चलेगा कोरोना, हाँ, बड़ी- कब तक इकट्ठे रहना है ऐसे। बड़ी balance बातें कर रहे माहौल तो अच्छा रहा। आज जो हस्बैंड एंड वाइफ है ये बड़े तोल मोल के बोल रहे हैं, क्योंकि वैसे तो यार कोई इससे मसला अच्छा नहीं। नहीं मैं कर सकती थी। अरे बहुत अच्छा कर रही है, काफी काफी मिल रहा है। अस्तगफुरुल्लाह। फैजान मेरे बाल ऐसे नहीं है, ठीक है, मैं कीड़े निकालने पे आऊँ अरे चीजों पे। फैजान तो डिट्टो बना दिया तुमने। Thank you. मैं यार इसे साइन भी कर रही हूँ अपनी। Thank you. ये आप चाहें मैं तो बस अपने यहाँ घर पे लेके sign- जा सकते हैं। हाँ, इतना बड़ा और टंकी आप लगाओ entrance पे। लगा किसने बनाई? entrance मेरी पे। बीवी ने बनाया है। माँ देखो जरा तुम्हारी तो अच्छा ये इसके बाद बेचना तो नहीं है हम लोगों को? कि ये लोग ये बेचे, हाँ ये बेचे आप। क्योंकि यानी बिकेगा आप नहीं। घर ले जाके इसके लगाएंगे। बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट सेगमेंट है कि ये पेंटिंग बेचे जाके। पूरा पिंक कलर के बाल हैं आपके। ओहो ये मैं थोड़ा आर्टिस्टिक कर रही हूँ, रियलिस्टिक नहीं हूँ, मैं वैन गॉग हूँ। Van Gogh। वाह Very ओए nice। होए ओए होए होए। देखिए अच्छा नेक्स्ट सवाल। देखिए हाँ इस जी। तरह से आपने इसमें कलर्स। अच्छा अगर मैं पूछूं फैजान से जी। कि अरे मुझे महान- ऑडियंस को तो समझाने थे पेंटिंग। अच्छा सॉरी इस तरह सॉरी से आपने कलर्स चेंज करें, ये ब्राउन आप यहाँ पे कर दें बटन। अच्छा जी फैजान आपसे सवाल ये कि महम के अंदर आपको उनके फेस के ऊपर कौन सा फीचर सबसे आपको बेस्ट लगता है? महम के- प्यारी प्यारी है तो क्या चीज ऐसी जो आपको लगती है सबसे प्यारी? वैसे तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक मजे की चीज जो बहुत चल सारे झूठे। नहीं बता रहा हूँ, एक मजे की चीज है जो बहुत कम लोगों को पता भी है, और बहुत अक्सर जिनको पता है वो कहते हैं यार ये इसमें क्या है। हाँ। वहाँ का एक एक्स्ट्रा दांत है, वो तो मैं अच्छा लगता है। मुझे बहुत क्यूट लगता है, मैं सच बताऊं आपको, अच्छा बहुत क्यूट लगता है मुझे। और बहुत लोग बोलते हैं यार ये निकलवा दें, रिमूव कर दें। माहम को भी अच्छा लगता है, माहम भी नहीं हटाती है, मुझे भी हाँ। क्यूट लगता है। और ये मजे की बात है कि कोई बचपन से नहीं है, हंस के ये दिखाओ। निकला अब नजर ये आया। निकला नजर आया जब मैं फैजान से मिली तो वाज देयर। कैसा? तो it's like a हम लोग memory की of your मोहब्बत का दांत दांत है। निकाल दिए मैंने। इसे कहते हैं दांत निकाल देना। दांत निकाल के बाहर तो निकली। ये अभी होगा है। वो कह रही है ना फैजान से मिली है। दरख्त नहीं है, दांत है। ये दरख्त नहीं है, इसे फल दांत थोड़ी है, फल थोड़ी है भाई। तो ये तब निकला है। उगा है। ओह माय गॉड अच्छा और अगर मैं माम तुमसे पूछूं फैजान के अंदर तुम्हें फेस के ऊपर क्या फीचर सबसे बेस्ट लगता है? आइस और कान। बड़ी वियर्ड सी चीजें पसंद है। काफी वियर्ड है, कान काफी तो weird है। बनाए नहीं अभी तक। अच्छा मुझे पता है इसीलिए नहीं बनाए। कान एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके फेस का। तो जी, कान बिल्कुल। और आंखें पसंद है। आप अच्छा जी। कटवा के देखें आप कितने अलग लगते हैं। चले जी सही बात है। वो देखिए, उसने कान दी, मेरे कान बनाए नहीं है। तो फातिमा एग्जैक्टली वैसी लगती हो, प्यारी। अल्लाह आंखें तो है नहीं मेरी। चलो बन रही भाई है क्या? और हाथ देखो कैसे यूं जाके। फातिमा की तस्वीर यूं बनाई गई है असल में। फातिमा रिलैक्स है ना अभी जिम। रिलैक्स ये रिलैक्स। फातिमा की क्या कहती है, मैं रिलैक्स में आ। इससे घूम रही हूँ। फातिमा की बताओ क्या क्या जैसे फीचर वैसे सबसे तारीफ करती तुम्हारी है। तारीफ करा रही मेरा हूँ। फेवरेट आप लोग नहीं बनाए? मैंने तो बालों में छुपा दिया यार है। कान खराब हो जाएगी मेरी। मेरा फेवरेट फीचर फातिमा नहीं के पता face नहीं, पे। फातिमा पेंटिंग खराब दिखाओ नहीं करने face। आती। अच्छा यार। तुमने अभी देखने की जरूरत है। अल्लाह देखो जरा अरे ये फातिमा ये के- अच्छा, देख के फातिमा बनाओगे? के लिप्स। हाँ हाँ फातिमा की लिप्स इसका बेस्ट फीचर है। अच्छा भाई जो मुझे best लगता है। जो तुम्हें आपको बेस्ट लगता है हाँ फातिमा कमर में तुम्हें क्या बेस्ट फीचर लगता है तुम? आई थिंक आईब्रोज। अच्छा वैसे लिप्स भी हम दोनों की बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम एक दूसरे को होठों की दुकान बुलाते हैं। जैसे उमर शरीफ ने कहा था ना पता कि नहीं गुलाम मोहिउद्दीन के होंठ इतने हैं कि वो 4 आदमी तल के खा सकते हैं। उनका लतीफा था ये उमर मेरा साहब नहीं है कह सारी गुल्लू ये साहब। साहब कह सकते हैं। हम भी ऐसे ही हैं। खराब कर दिया आपने मेरी बट परफेक्शन। आईब्रोज और भाई परफेक्शन खराब कर दी, बोला कान बनाओ, मैंने बना दी। ये देखें तबर्रुक का मेरी कान निकाले परफेक्शन मेरे। खराब कर दी, इतना अच्छा लग रहा था बगैर। तित्ते से कान निकाले, वेरी गुड। तो फातिमा तुम्हें कमर की आईब्रो अच्छी के हो अलावा सकती कोई है। और अच्छी चीज लगती है कर उसकी दे, शक्ल तुम पे करने गिरी? दो तो। कर दे। दिखाना। चीटिंग हो जाएगी ना मेरी। नहीं चीटिंग क्या, देखा नहीं फातिमा तुमने? मैं तो बताता हूँ क्या तुमने मुझे अभी देखा है ना, ये करना है इसमें। आईब्रोज ये तो मैं कर रही थी। और ये जो जबरदस्ती लो, का ये थे तो डिंपल सही डालते हैं अपने यार। फेस पे यूं करके। क्या जबरदस्ती का डालते हैं? जबरदस्ती का डालते हैं। जबरदस्ती का नहीं है फातिमा, जबरदस्ती का डिंपल होता ये है। अंदर चीक को नहीं, तो होता है या तो या नहीं होता है या होता नहीं दिखाना होता। करो। वो करें, काहे- दिखाओ काहे हमें डिंपल दिखाओ आना? ना। नेचुरल होता है वो स्माइल कहाँ है? करते हुए। हाँ, ये रहा ना। कैमरा आहिस्ते से यूं जा रहा है, जल्दी से बताओ, डिंपल निकाल है के ना बताओ। ऐसे? नहीं ये जबरदस्ती का नहीं है, ये जबरदस्ती ये का जबरदस्ती ये का है, नहीं ये होता है। ये है। नहीं वो ये वाला होता है। ये इनका हेयर है। वही वाला जबरदस्ती का होता है। ओके जी अब आप बस पेंटिंग कर भी ले, मेरा सेगमेंट खत्म होने हाँ जी, वाला बस है। कर दे भाई। क्योंकि बस मैं इससे तो थोड़ी ज्यादा- और आपने परफेक्शन हमारे डाल अंदर दी के थी। फनून लतीफा को जगा दिया। हाँ, अब पूरे शो में थोड़ी पेंटिंग करवाती रहूंगी मैं। अब आपने जो भी छोटी छोटी गोल जो भी बनाया है आपने जो ठीक है जो भी बनाया है अब आपने उसके सामने खड़े होके इज़हार मोहब्बत करनी है भाई। नहीं मैं नहीं हाँ, कर रही इससे क्यों भाई? ये हाँ, थोड़ा थोड़ा लड़की लग रहा है ये क्यों? क्योंकि मैंने आर्टिस्टिक कलर डाले हैं इसमें। कान का है कुंवर के। पता नहीं कानों का क्या मतलब, हर यार, किसी मुझे का अजीब सा लगता है, अभी अभी incomplete लगता अभी है। ये लोग पेंटिंग कर रहे हैं ना, तुम लोगों की तरफ आ जाते हैं हाँ तुम जी। लोग। चलो भाई इज़हार क्योंकि तुम लोग बहुत उल्लो। प्रैक्टिकल कपल हो। अल्लाह, कान बनाए कब बना दिया पूरा। फातिमा ये तो कब बना दिया आपने। ये क्या बाद में उड़ते भी हैं? क्या करते हैं यहाँ से? बट फिर भी बाकी लोगों को मैं देख रहा हूँ मैं फिर भी बेहतर लग रहा हूँ। है ना, तू तो बर्बाद क्या किया है। मेरे साथ, है ना। तू तो दाढ़ी बर्बाद है है। क्या? मुझे क्या जम- बर्बाद? मुझे जमा कर दिया कम से कम लाल बाल तो चलो ये लो इज़हार मोहब्बत ना अंदर करो। ऐसा करना क्योंकि पड़ेगा। तुम लोग बहुत प्रैक्टिकल कपल हो, मुझे नहीं लगता तुम लोग को भी रोमांटिक बातें भी करते होगे। हाँ करते हैं, इतने- लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ
थैंक यू जी। चलो फैजान के यहाँ करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि घर में एक दूसरे को बोल दे रहे हैं बुलाओ से बैठी हुई है, एकदम भाई शुरू में तो से यही आके वहाँ भाई क्या कभी तुमने गाड़ी रोक के गजरे खरीद के दिए हैं वहाँ हमको? बहुत दफा। बहुत अच्छा। ओह गुड है, फिर तो सही है। माम के बगैर भी खरीद के लेकर भी आया हूँ घर। चलो ये तो सही है फिर, ऐसा तो सही है फिर। मुझे लगा माँ लगा के कहने वाले बगैर वहाँ के बगैर भी लेके माम के बगैर भी, बल्कि मैं तो बेचता भी रहता हूँ कभी कभी, बेचे भी हैं कभी कभी। जबरदस्त है। अच्छे मिल गए तो मैंने बेच दिए। चलो भाई माम तुमसे शुरू करते हैं। क्या करना है इधर? एक्टिंग करनी है, Acting करनी है इजहार यार। मोहब्बत करनी है। इजहार मोहब्बत तो बस सोचो तुम्हारे ड्रामे में हीरो ये है ना, बस सही है। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है रोमांस करना। आई नो, चलो, तभी चलो, तो करवा चलो रही हूँ। क्या क्या करूं? फैजान मुझे आपकी ये दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है, हाँ, तो I know. प्लीज दाढ़ी रखा करें आप, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव यू। आई लव यू, थैंक यू सो मच। जी फैजान आपकी बारी। माम तुम इतनी खूबसूरत है कि मैं उस तस्वीर में तुम्हारी खूबसूरती को बना नहीं सका। पता नहीं क्या मतलब था इस बात का। आई लव यू। जी एक सेकंड जरा फातिमा जरा सी जगह दीजिएगा एक मुझे। कान बड़ा और एक कान, क्या मतलब है इस बात मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने इसकी होंठ नीले क्यों कर दिए हैं? ये नीले नहीं है, ये सर्दी की ये दिसंबर की पिक्चर है। ये ग्रे कलर था। आपने तो ये दिसंबर है और मैं व्हाइट कहीं कलर बहुत- भी नहीं दिया मुझे, फिर भी मैंने बना फातिमा, लिया। बीमार हूँ कि मेरा एक कान इतना छोटा और एक इतना बड़ा क्यों है? तुम कान लगा के सुन रहे हो असल में। इधर वाला ये वो तस्वीर है, सुन रहे हो गौर से। हाँ। ऐसे पूरा हुआ। ओह माय गॉड। नहीं ये एक वाला कान के कान अंदर मेरे एक कान दरवाजे है। के पीछे है। हाँ एक इससे कान दो। पहले कि सेगमेंट एक कान खत्म के अंदर हो कान है। और आप लोगों को एक दूसरे से इजहार करने का मौका ना मिले, मुझे इस वक्त ये बहुत मैं क्या हूँ, मेरा मुंह का कोई फेस कट है या नहीं है मेरा? नहीं फातिमा अगर मेरे यार दिल वैसे से सही देखो बात है, तो मुंह को समेटा ही नहीं तो तुमने। मैं इसमें बनाने की कोशिश की है तुम्हारे खूबसूरत बाल, तुम्हारी गोल गोल एक तो मेरा आईलेट नहीं है, मेरी आंखों का कोई वो नहीं है, मेरे फेस का कोई शेप नहीं है। व्हाट मेरी इज नजर दिस? से देखो, और दिल- कपड़े दिल- ऐसे जो अच्छा कह रहे मेरे नजर से देखो, आप ऐसी दिखाई और देती ये है। तुम्हारे हाथ पता है ऐसे क्यों है? बिकॉज यू आर अ फ्री बर्ड। ओह, फ्री बर्ड में ऐसे होंगे ना, ऐसे थोड़ी नहीं होंगे। यू आर फ्री बर्ड, यू आर ट्राइंग। मैं जानना चाहता हूँ कि गर्दन और चेहरा कहाँ है? ये शर्ट कैसे पहनी गई है? ये शर्ट ये और ये गर्दन है। कहाँ गर्दन है? गर्दन का भाई इमेजिन वो पहले से बता चुका था कि मुझे नहीं आती पेंटिंग। मैं अच्छा साकिब और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं प्लीज उनकी पेंटिंग्स पे जरा गौर करें। रोशनी डाली जाए। बल्कि रोशनी ना डाली जाए। ये महान मांग दिखाई जाए। से जो बाल उग यूं। रहे हैं। हाँ ये जो मैंने पेंट से ब्लो ड्राई किया है, फैजान ने ये उसका बोला- नतीजा और है। जिसने दिल बनाया बॉडी उसके तो ऊपर आई है, आंखें वैसे लगा आती नहीं है नॉर्मली। है ना? फैजान ने दिल बनाया और उस पे आंखें और लगा दी। होंठों से पता चल रहा है कि अभी अभी गोला गंडा खाया है। भाई इजहार कर दो, ब्रेक पे जाने वाले ये हैं। ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पेंटिंग नहीं 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 करें। कर दो अब, इतने साल बाद जरूरी है इजहार। पेंटिंग से इजहार करना है, एक दूसरे को इजहार करना है। पेंटिंग से पेंटिंग से करना है ना। गुलाब का फूल उठाइए, गुलाब का फातिमा फूल। के गुलाब का कमर तुम इतनी रंग बिरंगी लग रहे हो आज। तुम्हारा ये कान मुझे बहुत पसंद है। जब तुम इतना बड़ा कान लगा के मेरी बात सुनते हो, मेरी एक आवाज़ में ख्वाहिश पूरी करते हो, तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और जितने रंग बिरंगे बाल हैं, दिल उतना रंग बिरंगा रखना। ये इतने रंग बिरंगे मत रखना, ये फूल मेरी तरफ से एक्सेप्ट कर लो। वाह जी। थैंक यू फातिमा, थैंक यू सो मच। ओह नाइस, ये है क्रिएटिव काम। ये है ना? चलें जी आइए। फातिमा तुमने इतनी खूबसूरत मेरी पिक्चर बनाई है, क्या तुम्हारे हुस्न की तारीफ करूं? रेड कलर की लिपस्टिक जो तुम पे लगती है, उस पे तुम्हारे No उड़ते हुए तुम्हारे ये काले घने पर्पल बाल घने तो कहीं से भी नहीं। घने हैं, नीचे हैं, पीछे ना पीछे 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 हैं, पीछे हैं। और तुम्हारे ये मस्टर्ड कलर के बटन्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तुम्हारे पतले पतले बाजू, तुम्हारी पतली सी गर्दन जो नहीं नजर ही नहीं आ रही। क्या लगती हो तुम, यू नो, वेरी ब्यूटीफुल। सो आई लव यू। और बस और बस सबसे और बस नहीं और ब्रेक और ब्रेक और ब्रेक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग लोग भी बहुत पाकिस्तान, गुड winning मॉर्निंग करते हो ना। पाकिस्तान। यहाँ कमर, फातिमा और फैजान और महम अच्छा हमारे लगता है, साथ आज pictures मौजूद अच्छी है और आती आपस में भी गप्पे इनके चल रहे चल हैं। रही है। रुक ही नहीं रही ना, वो ब्रेक आए नहीं आए, वो चल बोली जा रही है, बोली जा रही है कि अपनी भी गुफ्तगू चल रही है। चलो अच्छा है ना, मतलब आपस में देखने गेस्ट वाले का बोल रहे हो कि अपनी वाली गुफ्तगू सुनाओ जो ब्रेक में कर रहे हैं। वो वाली सुनाओ। वो वाली सुनाओ। वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा यहाँ ऑब्वियसली जब शादी को ज़्यादा साल होते हैं या लड़ाई झगड़ा, तो ये एक आम सी बात है हर कपल में, तो थोड़ा बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट ही कह लें आप कि वो तो होती ही It's है। a वो तो आप beauty एक of घर में the रहते हो तो relationship. मतलब माँ बाप से भी आपकी बहन भाइयों से भी arguments होती है बहन यार। भाइयों से भी होती है, हाँ, तो वो हाँ। तो लेकिन तुम लोगों की जब हम ये सवाल जवाब बना रहे थे, तो जब हमने तुमसे पूछा था तो
तुम लोगों ने कहा हमारे यहाँ नहीं होती, मतलब क्योंकि सवाल होते कोई तो ऐसी चीज नहीं, कहा यार ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये मैं फैजान को फोन किया, फैजान ने बोला यार ये होता है, कुछ तो होगा। फैजान को क्यों चाह रहे हो झगड़ा कराना, नहीं होती इन चीजों पे वो हमारी इसलिए argument। पूछ रहे थे क्योंकि मैं अभी बताती हूँ कि हमें वो सवाल बनाने थे जो हमने इनके लिए बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर तुम्हारे हाथ में किसकी तस्वीर है, कमर की है ना, हाँ तुम्हारे हाथ में कमर की तस्वीर है, तुम्हारे हाथ में फातिमा की तस्वीर है, ठीक है। अब किसी के घर में किसी बात पे लड़ाई होती है, किसी के घर में किसी बात पे लड़ाई होती है। हमारे घर में तब लड़ाई होती है जब खाना नहीं अच्छा बना हो। मेरे मियाँ को है कि कुछ भी खा लूंगा लेकिन वो जायका होना चाहिए, या फिर और दूसरी छोटी मोटी वजहें इतनी कोई खास नहीं। वैसे भी शादी पर लड़ने के लिए वजह नहीं, बोरियत हो रही होती है। हाँ, तो मैं भी ज्यादा पूछने लगती हूँ किससे बात करते रहते हो इतनी देर तक, फोन दिखाओ ये वो, तो तो लड़ाई उसका तो चिढ़ कभी जाता भी हो है। जाती है। लड़ने के बाद वाला टाइम पीरियड थोड़ा अच्छा गुजरता है, नो मनाने के बाद, हाँ, एक्चुअली हाँ। जो बनाने के बाद का। तो इसलिए मैं फातिमा चलो तुमसे शुरू 2-4 घंटे उसके बाद हमारे फिर दोबारा यहाँ की तो बात मनाता हो है जाती नहीं, है। इसलिए मैं लड़ने के बाद वाला ही बोल रही हूँ, क्योंकि हाँ। वो खुद ही सब। चलो सिचुएशन ये है फातिमा कि जब फातिमा का फातिमा ने फ़ोन किया है कमर को, और कमर का फ़ोन मुस्तकिल बिजी है और वो कॉल बैक भी नहीं कर रहा। तुम बार बार फ़ोन करी, एंगेज होता है फ़ोन और बीच में कॉल आ रही होती है बार बार, तुम बार बार करी जा रही हो, कोई काम है तुम्हें, और कमर तुम्हें कॉल बैक करने की भी लाइक वो नहीं कर रहा। उस वक्त तुम्हें चढ़ गया सख्त गुस्सा, फिर वो अभी क्या, याद करा दिए, वो बाप की सिचुएशन बात पे लड़ेगी। सिचुएशन उस दिन वो जब तुमने फ़ोन नहीं नहीं लड़ना नहीं है बिल्कुल। सिचुएशन क्या करनी है, मुझे लगा किसी के उठाना है कि कौन ये करता है कौन वो करता है। नहीं उठाना नहीं Situation है, क्या तुम्हारा हाथ इसको फेस पे सामने रखो कमर है। फिर। अच्छा यूं ऐसे ऐसे रख लो ना, नहीं ऐसे रखोगे तो छुप जाओगी, मुंह तुम्हारा कैसे तो नजर आए? आवाज तो आएगी, वरना फिर इसका तो पॉइंट। इसको देख के उसको ना देखो, इसको देख के कर लो। अच्छा मैंने करना है मतलब। हाँ तुम गुस्से में हो, कमर में तुम इतनी देर से तुम गुस्से में हो। ये कौन सा मैं तुम्हें गुस्सा जिसमें हंसी दोबारा आ रही है? समझाती हूँ। तो वो वाली कौन सी बताओ फातिमा, जब मैं फोन उठा लेता हूँ बाद में, तब जो तुम स्टार्ट करते हो। तो वही तो तुम कह रही हूँ, बात कमर में सुनो, तुम्हें इतनी देर से बेसिकली फोन कर रही हूँ। तुम गुस्से में हो, और उसके बाद तुम्हें कमर की तस्वीर इसलिए दी है कि जब तुम गुस्से में होती हो इस बात पर तो कमर कैसे रिएक्ट करता है, इसलिए तुम्हें मैंने कमर की तस्वीर दी। बात खत्म ना वहीं पे। कमर में तुम्हें इतनी देर से फोन कर रही हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रहे? बिजी हूँ यार, काम पे हूँ यार, तुम समझा करो यार, मैं तुम्हें ज़रूरी काम है इसीलिए फ़ोन कर रही हूँ। हाँ तो बोलो ना, क्या हो गया, क्या हो गया, मसला है ये प्रॉब्लम है, इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ। अच्छा ये तो इसलिए सॉल्व हो जाता है। सिंपल, हाँ हाँ, कोई अच्छा रिएक्शन बता दो ये वो क्या है, इतने फिर ये मैं भी बता दूँगी, reaction- इसका कोई वो हम नहीं लोग की होता। लड़ाई भी लाइक बहुत ज्यादा देर नहीं होती, लाइक 10 मिनट ठंड लगते हैं। प्रोग्राम उसके बाद कौन है चुप हो दोनों जाते में? हैं, उसके थोड़ा बाद ठंड ये best प्रोग्राम तरीका कौन है। हाँ, चुप हो उसके जाए। बाद चुप हो जाते हैं। हाँ। एक खामोशी में लड़ाई होती है कि जैसे कि अगर मैं बैठा हुआ हूँ और चार्जर वहां पर है तो फातिमा चार्जर को हाथ से यूं करके यूं कर, तो इस तरह की लड़ाई होती है। ऐसे नहीं कि बहस कर रहे हैं या Passive aggressiveness क्योंकि होती है मैंने वाली। अपने साथ ये ये लो। देखा है शुरू के अंदर कि जिस बात पे मैं लड़ाई करता हूँ उस पॉइंट पे मैं बिल्कुल सही होता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं सही होता हूँ तकरीबन। Oh my ठीक है, God! तकरीबन जिस पॉइंट पे मैं लड़ाई Perfection! जिस पॉइंट पे मैं लड़ाई करता था या करता हूँ वो पॉइंट मेरा बिल्कुल सही होता है हमेशा से। उस लड़ाई के बाद जो मुझे मैं भी बोल ऐसा देता हूँ लगता है, मैं ही सही ना, हूँ। उस लड़ाई के बाद जो सब बोल देता हूँ तो वो पूरे मेरे सारे पॉइंट्स चले जाते हैं ओह और एंड में फिर आपको ही वो होना होता है कि क्यों बोल अच्छा रहे? खाना खा लिया या कुछ आपको मनाने के लिए कुछ बोला, तो इसलिए चुप रहो ताकि अपना पॉइंट बना के रखो कि आप सही हो या कोई चीज है, फजूल बातें करके उसको वेस्ट नहीं करो। इसलिए मैंने सीखा है फातिमा, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे मैंने साथ भी सीखा ऐसे है, ही। अगर ये दोनों एक argument हो- जैसे पार्टनर मिल गए हैं। अगर कोई- जैसे थाली के चट्टे बट्टे कहते हैं ना, अगर कोई हो तो फॉरेस्ट की थाली के चट्टे बट्टे। अगर कुछ हो तो आप खामोश रहें ताकि बात आपकी सही प्रूफ हो, ना कि आप बोल के। क्योंकि हमारी जब लड़ाई होती है तो मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, फातिमा को अगर मैं बोलूँगा कि अभी तुमने ये, तो फातिमा सबसे पहले मुझे बोलेगी वो जो 2013 में अक्टूबर के अंदर शाम के टाइम 6 बजे तुमने जो ये किया था, अभी मैं ऐसा अभी की नहीं बात है। कर रहा हूँ, उस दिन को छोड़ दो। मतलब कभी भी किसी भी पॉइंट पे अगर फातिमा को बोले फातिमा अभी तुम लेट हो गई ना, अभी तुम्हारी वजह से लेट हो गए, जाना था ये वो, याद है उस दिन जब मैं रेडी हो गई थी और तुम्हारे 5 मिनट हम लोग गाड़ी में बैठ You गए should be थे proud तुम of me लेट कि थे। मेरी मेमोरी इतनी अच्छी है। हाँ हाँ पॉजिटिव मिले, इस बात को positive चलो अभी फातिमा की बारी है ना रिएक्शन दिखाने की कमर की। दूसरा, जब कमर जो है फातिमा और बच्चों को कम वक्त दे रहा होता है, उस वक्त तुम झगड़ा करते हो कि तुम हमें टाइम नहीं देते, वो उस वक्त कमर का रिएक्शन क्या होता है?
सारी एक्टिंग मुझे ही करनी है? नहीं अब वो भी करेगा, वो उसके बाद तुम्हारी मेरी करेगा acting ना, होगा, फातिमा, अभी वो सुबह तुम्हारी सुबह करेगा। अच्छा, जब लड़ाई होती किस बात पे? सॉरी। जब लड़ाई होती है वो तुम्हें टाइम नहीं दे रहा, हाँ। वो हर वक्त फॉरेस्ट में बिजी है या अपने और दूसरे कामों में बिजी है, फिर एक्टिंग मैं में busy। साइलेंट मोड पे चली जाती हूँ। तुम कुछ नहीं कहती। मैं साइलेंट मोड पे हम चली लोग जाती तब तक नहीं लड़ते जब तक फ्री नहीं होते। नोट कर- 10:30 बजे तक 10:30 बजे तक बात करेंगे इस बारे जिस करते रहते जिस करते रहते जिस तरह अगर मैं 3 बजे घर वापस आया हूँ तो 3 बजे फातिमा मेरे से आर्गुमेंट नहीं करेगी। अच्छा हाँ, मेरा घर आने का टाइम है 2:30 बजे 3 जब बजे। छुट्टी आएगी, जब कभी छुट्टी वैसे आएगी, आती जब नहीं। मैं चलो, वो सुबह के वाला। टाइम घर पर होऊंगा, जब छुट्टी तब हम आई, प्रॉपर तब मैं लड़ाई कहूँगी, करेंगे याद आराम है से। जो 2 हफ्ते पहले से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, टाइम उसके बाद जब मैं फातिमा कुछ बोलता हूँ, फातिमा कहती है ज्यादा नॉर्मल होने की कोशिश मत करो। क्योंकि जब वो जिस दिन मैं घर होता हूँ, फिर लेट्स सपोज मंडे को लेट जाना है या ट्यूसडे को लेट जाना है, वीकेंड्स आर बिजी, हाँ। तो जब मैं फातिमा को फिर नॉर्मल बात फातिमा कहती है ज्यादा नॉर्मल होने की कोशिश मत करो। मुझे याद है। वो बात अभी भी है। ओह खत्म नहीं हुई कौन अब सी तक। बात? वो तो बात ही नहीं है, वो बात तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है। तो इस तरह से फिर वो बात के एंड तक कुछ ना कुछ सोल्यूशन कहानी चलती है। हाँ। चलो तुम्हें तो एक्टिंग करने नहीं दी, अब मैं कमर से एक्टिंग कराती हूँ। हाँ जी, ओके। अब जो है कहीं बाहर जाने के लिए जब फातिमा तैयार होने में देर लगा रही है तो कमर क्या कहता है और फातिमा का रिएक्शन क्या होता वो मैंने अभी भी बताया। नहीं, कि जब- एक्टिंग करके दिखाओ। एक्टिंग करके दिखाना है। ओके। फातिमा बोला, फातिमा इतने बजे जाना था, सुबह बताया था, अभी 9 बज गए हैं, 8:30 मैंने बोला 8:30 निकलना है, तो मतलब 8:30 रेडी हो। हाँ उस दिन जब हम लोग जा रहे थे 6 महीने 8-10 महीने पहले, और मैं गाड़ी में बैठ गई थी और तुम पूरे 5 मिनट लेट आए थे, ऐसा? और उस दिन भी तुम ऐसे ही बोल रहे थे कि रेडी हो जाओ, रेडी हो, रेडी। उस दिन मैं पहले रेडी हो गई बच्चों के साथ, और तुम एंड में निकल कर आए हो, और तुम्हारी वजह से हम उस दिन वहां पर लेट हुए थे। तो फातिमा ऑलवेज हैज एन एक्सक्यूज कि ये उस दिन तुम्हारी वजह से हुआ था, इसलिए आज मैं कर रही हूँ। दूसरी भी चीज़ है मेरे पास एक, जब ट्रेडमिल यूज़ करने के लिए कमर जो है वो पूरा तैयार खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है फातिमा फौरन शूज पहन के आ जाती है। ये आपको किसी ने उल्टी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि जब मैं ट्रेडमिल करने लगती हूँ हाँ। तब ये आ जाता है। वो फा- हाँ, sorry, वो- sorry, मैंने नहीं, उल्टा बोल दिया। नहीं, आपने सही बोला है, क्योंकि वही सही था, वही क्या? सही था, वही अच्छा। सही था, क्योंकि फातिमा को ऐसा लगता है कि फातिमा कहती है जब मैं शूज पहन लेता हूँ, एक तो बड़ा मूड बनाना पड़ता है, हाँ। ऊपर से बेडरूम में ही है, तो तो फिर वो mood मैं कितनी उठ देर के से बना रही हूँ, जब क्योंकि मैं अब- उठ जाता हूँ तो फातिमा कहती है मेरे दिमाग में था, मेरे क्योंकि- दिमाग में था कि क्योंकि मुझे देखिए, अभी मेरा ट्रेडमिल लास्ट करनी मील को है। इतना टाइम हो गया था, और अब जो है मुझे अब इस टाइम करनी थी ट्रेडमिल करनी थी, तो करनी थी मुझे। इस पे एक झगड़ा होता है कि मैं खड़ा हुआ हूँ तो तुम ट्रेडमिल कर रही हो। और मैं हमेशा वापस शूज उतार के वापस बैठते मैं कहता हूँ तुम कर लो। उस वक्त क्या रिएक्शन होता है फातिमा का? फातिमा अब ये हो गई ये चीज़, फिर मैं वही शूज चूमना शुरू कर देती हूँ। कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? मैं आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपने मेरे लिए शूज उठा के ये अच्छा था यार। है ना? तो यही मैं चीज़ तुम लोगों में ढूंढना चाह रही नहीं, मैं जूते नहीं छूती। हम लोग चीजें फौरन बात कर लेते हैं। हाँ। कोई भी अगर किसी को अब बोलते कंफ्यूजन हो रही होती है डिस्कस करो प्रॉब्लम। अच्छा, चलो। जैसे ये बहुत आम बात है कि आप जी खाना, ट्रेडमिल आपका पे खाने का मसला है ना, हाँ। अगर आपकी पसंद का खाना नहीं बनाओ, हाँ ठीक है, और उस वक्त फैजान को गुस्सा है तो माम का रिएक्शन क्या होगा? अब मुझे माम का रिएक्शन आपसे सुनना है। वो रिएक्शन ये होता है कि आप मुझे बता दें तो मैं अभी बना देती हूँ। एक तो ये होता है कि रात के 3 बजे भी अगर हो ना कि हाँ। यार मुझे भूख लग रही है, मैं भी बना देती हूँ। अरे भाई मतलब नहीं मैं बना देती हूँ, भी बना देती हूँ। अरे वाह। ये वाला होता है। दूसरा हाँ। ये होता है कि कुछ ऑर्डर कर लें, हाँ। कुछ मंगवा लें, ऐसा हाँ। कुछ होता है। लेकिन अब खाने का क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा, मैं घर पे खाना खाने लग गया हूँ, तो सुबह ही से मुझ पे एक वो चलना शुरू हो जाता है, क्या खाएंगे क्या खाएंगे क्या खाएंगे क्या खाएंगे क्या खाएंगे। अरे भाई कुछ भी बना लो। नहीं आप कुछ भी नहीं खाते ना, आप बताएं क्या खाएंगे क्या खाएंगे क्या खाएंगे। फिर मैं कहता हूँ मुझे ऑप्शन दो, फिर ऑप्शन आते हैं। अच्छा, ये भी बहुत मुश्किल होता है रोज बताना कि आज ये मुझे खाना यार है। मैं अभी ये क्योंकि बहुत आया ना, मुश्किल काम है। क्योंकि मैं बहुत बहुत दिनों मुश्किल बाद आया इस्लामाबाद से, और मैं वहाँ तो मुझे ज़रा खास ट्रीटमेंट मिल रही थी ना, तो मैं आई रैन आउट ऑफ डिशेस। मैंने 5 दिन बताया कि मैंने ये खाना है, उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कहा यार अब तो कुछ भी डाइट में बना लो। ऑप्शंस भी कितने कम मेरा होते दिल हैं। भर गया कि बस मैंने ये खाना था, अब ये हो गया, अब आपको जो बनाना बनाए। तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। हाँ। ये ट्रेडमिल वाली बात बहुत यूजुअल है। आप लोगों के साथ भी होता है हाँ ऐसा? बहुत यूजुअल बात है कि जी मैं ट्रेडमिल में जाने वाला हूँ, यार मुझे ट्रेडमिल करनी थी, कर लो यार, कोई बात हाँ नहीं। उसमें ये लड़ाई वॉशरूम में भी होती है। इसमें आर्गुमेंट नहीं होता। हाँ होती है। हमारे वॉशरूम में भी साथ होती है, यार मुझे जाना था। अच्छा उसका सीन मैं बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वो ये है कि जिस तरह प्लेसमेंट है ना कमरे की, तो वॉशरूम माहम के लिए करीब है। आई हैव टू गो ऑल द यहाँ पे कवर के लिए सो माहम आराम से बैठी टीवी देख रही होगी या फोन पे भी। द मिनट आई गेट अप एंड शी फिगर्स आउट समहाउ कि ये अब ये वॉशरूम ही जाने वाला वो बॉडी लैंग्वेज
ऐसी होती वो है। बॉडी लैंग्वेज होती है खास की पता नहीं क्या यार मैं सिलेक्शन वॉशिंग कर अभी तुम फोन पे थी अभी तुम यार हम कहीं बाहर से भी आते हैं तो गाड़ी से फैजान पहले मैं जाऊँ मैंने तुम्हें कुछ बोला तुम पहले जाना और फैजान उधर दिशा पहले कुछ जाना हम तुम्हें कुछ करना नहीं हम तुम्हें कोई काम है नहीं हम बैठे हुए ना जैसे मैंने दरवाजा खोला फैजान एक मिनट अभी मैंने तुमसे पूछा तुम्हें कुछ करना है तुमने मुझे बोला नहीं अब तुम्हें क्या करना सबसे सारी की तो बाहर जेब से हम लोग तो वॉशरूम के अंदर ड्रेसिंग रूम है, वहां जाके भी अक्सर बहस हो रही होती है, बाहर चले जाओ ना। तो ये कॉमन इशू है ये तो हाँ ये इसमें लेकिन इसमें लड़ाई या आर्गुमेंट नहीं नो हुई। लड़ाई, बट दिस इज और हम लोग दोनों को ओसीडी का मसला है बहुत सख्त अच्छा मेरी जब severe। शादी होने आई थी तो उससे पहले फैजान की जो बहन है राबिया उसने मुझसे कहा था कि भाई मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ फैजी भाई को बहुत सब इश्यूज लोग- हैं ये सब लोग मैंने कहते कहा थे क्या इश्यूज हैं फैजी भाई को बहुत इश्यूज हैं फैजी भाई को बहुत फैजी भाई ज्यादा मुझे इश्यूज हैं चीजों ये के सब लोग मुझे कि कहते थे। लिटरली ये होता है कि ये ऐसे क्यों है फैजान ये बैठे मैंने बोला हाँ फैजान को भी प्रॉब्लम बैठे हुए होंगे ना बेडशीट ठीक नहीं है और हम अरे यार ये तो बहुत बहुत अच्छा है बहुत तो ये कोई तौलिया वाले नहीं फेंकता नहीं, और तभी तो लड़ाई नहीं होती बात पे सवाल ही मैं पता कहीं नहीं। जूते बीच में नहीं डालता कहीं भी नहीं मैं मेरी अभी रिसेंटली मेरे भाई की शादी हुई है हाँ। तो वो और कुछ और फैमिली फ्रेंड सबकी शादियां अभी कुछ मेरे आगे पीछे सब बच्चों की शादियां हाँ। होंगी तो वो सब बात करें ना तो मुझे बोल रहे फैजान भाई भी ये करते होंगे मैं कहा मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर तुम पा लोग घर पे नहीं रह रहे, तुम लोग रही हॉस्टल में रह रहे हो। यार नहीं होता नहीं यार सीरियसली मुझसे नहीं नहीं होता मैं नहीं तुम कर लोग सकता। लड़ भी नहीं जो रहे, चीज़- चीजें भी नहीं खराब कर रहे, तुम लोग हाय बहुत बात organized मैं नहीं कर ये सकता होता ही नहीं बाकी कभी आप किसी यकीन तौलिया करें, नहीं हम लोग फेंकते की During this प्रपोजल shoot- स्टोरी भी इनकी कोई पिक्चर मजे लो की यार। नहीं है। ड्यूरिंग दिस शूट हम लोग दो एक एक्टर्स जो है ना एक रूम में ठहरे हुए थे इस्लामाबाद में हाँ तो वहाँ पर मेरे साथ जो बंदा था वो तीसरे दिन मेरे कमरे से चला गया उसने रिक्वेस्ट की प्रोड्यूसर को कि भाई मैं एक कमरे में जिसमें 4 होना मैं वहाँ चला जाऊंगा इनके साथ मैं नहीं रह सकता ये सफाई इतने कर रहे प्रॉपर है थे। मैं क्या करूँ यार मैं शर्ट फेंकता हूँ उठा के ये कहते नहीं शर्ट मतलब यू शुड एक्सपेरिमेंट ताकि बुढ़ापे में कोई स्टोरीज हो यू नो कि याद है वो लड़ाई हुई थी बहुत वो ट्रैवलिंग हुआ था, स्टोरीज बना लेंगे ये वाली चीज ये हो ही नहीं सकता अच्छा ना कि- दोनों एक जैसे ही मिल गए ना मतलब शुक्र है ये वाली सफाई चीज का बहुत बहुत अच्छी वरना तुम लोगों की सबसे बड़ी लड़ाई यही होती है हाय फूड़े मेरी बीवी चादर नहीं साफ करती सफाई नहीं होती और खुद काम कर लेते हैं ये प्रॉब्लम नहीं होती मतलब कि वाला जी नहीं करे होता कि ये महम का काम ही है अगर बेड हम उठे ऐसा तो नहीं। बेड महम ने फिर तो लड़ाई कहाँ से होगी अल्लाह का शुक्र है। क्या करोगे जिंदगी भर बोर नहीं होते रहोगे? और ये लेकिन झगड़ा ही मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे सारे भाई ऐसे ही हैं जो भाई बाहर रहता है वो भी ऐसे ही जो यहाँ रहते हैं वो भी ऐसे ही सब अपना काम खुद ही करना जानते हैं क्योंकि बचपन में हमारी पिटाई होती थी अगर घर अपना साथ अब मैं फिर यहाँ कहूंगी कि जब आपके बच्चे होंगे तब आपके कमरे का हाल देखेंगे हम नहीं मेरे भाई क्या के बच्चे भी ऐसे ही होंगे? मेरे दोनों भाइयों के दो बच्चे वो खुद ही अपना वो नैपी सीढ़ी के बदल साथ रहे रहते होंगे होंगे ना। हाँ मुझे दोनों लगता भाई है के दो मजा है ना वो लेकिन बच्चे भी settle कुछ हैं। गंदगी बच्चे भी ऐसे ही बिल्कुल होंगे और क्या पापा ऐसे तो वो भी होगा जूते की लेस को पीटर बांध पी रहे के होंगे। फॉरेन किचन में जाके रख दिया अच्छा, दो भी दिया साथ में बहुत ज्यादा ये है मसला ना, है पेन पर यूज ही नहीं किया। एक्चुअली जो फैजान के छोटे भाई का जो बड़ा बेटा है माशाल्लाह सफान उसको ये है वो बेड से उतरता नहीं जब तक जूते नहीं पहने उसने हाँ। और वो फीडर उसको हम खाना खिलाने की कोशिश करते थे तो जब तक उसने ब्रश नहीं किया वो 2 साल का जब तक उसने वो खुद टूथपेस्ट बोलता है, वाली अभी वो खुद बोलता अभी है मैं ऑडियंस को मिस कर रहा हूँ, होते इतनी तालियां बजाते हैं ना, इतनी ज्यादा तालियां बजाते हैं। तालियां बजा देते हैं तो या आवाज़ आने लगी है। तालियां बजा देते हैं या तो बच्चा शायद उसको लात में उठ देख ऐसे भी होते हैं बच्चे ये देख, अभी जो टीवी तूने 4 दिन ये देखो ऐसे तूने भी 4 दिन बच्चे ब्रश नहीं किया वो देख ऐसे अब आ सकती है कोर्स में इनकी कहानी इनकी डिफरेंट सफाई कहानी की। माशाल्लाह माशाल्लाह ये नहीं मतलब लोग क्या बोल रहे हैं बोलेंगे फेंक रहे हैं टीवी पे बैठ के बकवास कर हाँ, रहे हैं ऐसा ऐसा नहीं है। कौन होता है आप झूठ बोल रहे हैं यकीन करें मेरी गाड़ी में इतने मसाइल हैं मैं कसम खाता हूँ आपकी हमारी गाड़ी में क्या मसाइल है मेरी गाड़ी में बैठने के रूल्स हैं के और मैं अभी क्योंकि इस्लामाबाद गाड़ी में गया था तो वहाँ जो को एक्टर्स थे उन्होंने कहा यार हम गाड़ी में बैठते हैं मैंने कहा प्लीज बैठने कोई मसला नहीं है एसी वेसी चल रहा है ठीक है लेकिन किसी ने कहा कि मुझे स्मोक करना है मैंने कहा मेरी गाड़ी में अलाउड नहीं है बॉस ओए होए, और वो अच्छा। सीनियर थे बहुत हाँ मैं उनको नाम ले राशिद भाई राशिद फारूकी अच्छा। मैंने कहा यार ये कैसा रूल है मैंने कहा सर नहीं अलाउड नहीं फिर माजरत आप स्मोक करने के लिए रास्ते में रुकते थे बाहर उतर जाए गाड़ी रोकनी पड़ती थी तो मेरी गाड़ी में सैनिटाइजर भी होता है और ये इस अभी नहीं कोरोना की वजह से नहीं शुरू से है मेरे पास बैग में सैनिटाइजर लोशन शुरू से सैनिटाइजर तो लोशन आपको तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ आपके लिए तो। लोशन सैनिटाइजर परफ्यूम आप हमेशा लोग मेरी 20 गाड़ी सेकंड तक हाथ धोते रहते हैं शुरू ये तो शुरू से है ना ये शुरू से और वीडियो भी बनाते थे। नहीं ये जब वीडियो आया बना के हाथ धोने का तरीका हाँ तो ये मसाइल अल्लाह का शुक्र है कि ये वाले मसाइल नहीं हैं। होता ये मुझे मेरे नहीं घर में मतलब अम्मी अगर पापा हम से लोग मिला है अब और ऐसी बात हो रही है हम लोग भी रोज नहाते हैं नहीं ये भी हाथ धोते हैं और हमारे हाथ दिखाओ हमारे हाथ साफ हैं। तो ये ओसीडी वाला मसला जो है OCD वाला ना issue। ये यानी ओसीडी वाली सफाई का तो ये होता है कि बाकायदा आगे चल के ये हो जाता है कि मासी से सफाई नहीं करानी ये लोग वो है जो मासी से सफाई नहीं कराते
हाँ, कितने ये मैं खुद Look at करूँ। her. कितने फीसद औरतें मासी को प्रेफर नहीं माँ हम करती। अपने कपड़े नहीं धोने देती किसी और को। मुझे कहती, बहुत मैं अपने प्रॉब्लम्स कपड़े हैं खुद मेरे यार सारे इश्यूज अपने कपड़े मैं खुद धोऊंगी। ड्राई क्लीनर के पास मेरी बेडशीट अगर जाती है तो मेरे उस पर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मुझे अपने कपड़ों बहुत मेरा मूड कि इसने मेरी बेडशीट खराब कर दी, कहता है वैसी तो है। हाँ। नहीं, ये नहीं खराब कर वैसी देगा। नहीं खराब कर, ये कड़क हो गई, ये वाइट हो गई, इसका ब्लू लाइट हो गया, ये वाले इशू। तुम बेडशीट भी खुद धोती हो? नहीं अब आजकल धो रही हूँ, मतलब वैसे तो ड्राई क्लीनर वैसे में ड्राई जाती क्लीन होता है, लेकिन वो उस पे आजकल मैं खुद धो रही हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है कि वो खराब ना कर दे। बट नॉर्मल चीजें शेयर करो, अब नॉर्मल वाली भी कर रहे हो। ये abnormal level तक issues है। OCD जो एबनॉर्मल लेवल तक है हम लोगों ओए ओए ओए। हाँ पर ये नहीं कि किसी और के घर जाके बर्तन धोने लग जाते हैं, पर ये अपने नहीं, अब इस तुम पे- लोग इस किसी पे- और के घर अगर इस पे- मेहमान जाते होगे तो उनको कहते होगे सुनिए ये ग्लास धुला है ना? और इस पे एक शो हो सकता है विद 2 डॉक्टर्स और एक साइकोलॉजिस्ट। है ना? नहीं ये चीज कि चेंज इनको क्या मसला है? नहीं, ये चीज चेंज नहीं हो सकती। ये वाकई मतलब मेरी बट दादी हमारे को फ्रेंड्स हैं, सफाई मेहनत और करनी लेकिन अब चाहिए। मुझे OCD हो रहा है, अपने माम को उल्टा पकड़ा हुआ है। अच्छा ये वाला इशू फैजान को, ये मुझे नहीं, ये वाला भी इशू है के कि ये चीज चीज़ ऐसे क्यों है? कैसे प्रेम ऐसे बहुत शदीद सुने है हम ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारी जो है वो बातें यहाँ नहीं खत्म हो रही, क्या हम हैरान है। अब ब्रेक जरूरी हो गया। यार अब ब्रेक जरूरी है। चेयर बहुत टेढ़ी हुई हुई है। जैसे मैंने आते ही नोट किया कि वो वाला फ्रेम टेढ़ा है नीचे वाला जो बीच में। फौरन सही करो ब्रेक पे जाके, फौरन दिखाना नहीं क्लोज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप अगर हो सके तो प्लीज़ घर पे रहें, और अगर निकलना ज़रूरी है तो एक जो प्रोटोकॉल है और जो एक SOPs हैं उनका ख्याल रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए वो सारी चीज़ें करें। आप बताएं ना, आप लोग क्या करते हैं? अपनी हिफाजती तदाबीर जो हैं वो आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं घर पे? प्रिकॉशंस लेने की, I guess, एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि बाहर अगर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी ज़रूरी है। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि जैसे अगर आप शॉप पे जाते हैं ग्रोसरी करने, अगर खरीदारी करनी है, ज़रूरी है, तो आप क्या करते हैं? आप लोग किस ग्लव्स तरह? और ग्लव्स मास्क पहन के जाते हैं, मास्क पहन के जाते हैं। और फिर घर जाते ही आप फौरन हर और चीज वो पे जो स्प्रे और करें। कोशिश करें वो जो ग्लव्स और मास्क है वो घर के बाहर- अंदर ना लेकर ना जाएं। लेके डस्टबिन में बिल्कुल, डाल ये बड़ा बिल्कुल, इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वो मास्क ले जाके अपनी साइड टेबल पे रख देंगे, अब आप ग्लास भी वहीं पे रख रहे हैं, खुद भी वहीं सही पर बात। हैं पूरा दिन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो लेकिन वो please है- रोड पे मास्क मत तो रोड मिल पे नहीं मत रहा है। फेंकिए, रोड पे मत Exactly. फेंकिए, क्योंकि मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें एक डॉगी ने अपने मुंह में मास्क पकड़ा हुआ था, तो ऑब्वियसली अगर जानवरों में फैला तो और ज्यादा तेजी से फैलेगा। तो इस चीज को भी अवॉइड करें कि आप रोड ऐसे ही ना फेंके डस्टबिन में जिम्मेदारी से जिम्मेदारी डिस्पोज ऑफ से करें। अच्छा अच्छा। फिर और सैनिटाइज करें हाथों को, धोते रहें हाथों को, और सोशल डिस्टेंस जैसे कुंवर ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि है। सदा आप कुछ कर नहीं सकते ना, यू कांट डू एनीथिंग अंटिल अपने आप को साफ रख लो, मुंह पे हाथ मत लगाओ बाहर से आके, जो कि बड़ा मुश्किल होता अभी है। अभी भी और अगर और अभी तक जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है, सबसे ज्यादा जो मैं देख रहा हूँ कि लोग मान नहीं रहे हैं कि ये एक्चुअल आ गया है ये- और इससे लोग मर रहे हैं। ये बड़ा हाँ। इंपॉर्टेंट है भाई। Denial अगर यही आपको बोलते हैं भाई, कि यहाँ नहीं, तुमने अगर- देखा है अपने जानने वालों में से हाँ, किसी? हर बंदा मैंने पूछता है। हाँ मेरे जानने वालों से, अरे नहीं होता कुछ नहीं होता अपनी कुछ तरफ से होता। बना नहीं, रहे हैं। जैसे तो मैं ये- एक दफा मैं ऑफिस से घर आई तो यासिर को मैंने फोन कर दिया, वो बाहर ही आ गया स्प्रे लेके, जो एंटी बैक्टीरियल स्प्रे है। उससे मैंने यूं खड़ी हुई, उसने मुझे स्प्रे किया पूरा। तो मेरी पड़ोसी वो हम लोग सामने, आए थे, हमें भी यासिर भाई ने हाँ, सबको सबको अंदर- स्प्रे ये चीज हमारे तो मेरी पड़ोसी कहने Very लगी, good. अरे भाई अल्लाह पे छोड़ दो, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। तो फिर हमने उन्हें कहा, तो मतलब फिर लाइक आप पढ़ी बीमार लिखी हो जाएं तो खातून। फिर मेडिसिन ना लें, अल्लाह पे छोड़ दें। हाँ, तो फिर मैंने दवाई उन्हें कहा क्यों कि बनी ऐसे है? तो नहीं, आपको अपनी एहतियात करना जरूरी है। अल्लाह ने मैंने ये थोड़ी कहा कि वो और खुदकुशियां अगर कर अभी भी लो। किसी को कि भाई यकीन नहीं आ रोड रहा पे तो गाड़ी वो की वीडियोस आगे जाके देखे। लेट जाओ, आपने मरना होगा तो फिर आप मर जाओ। एग्जैक्टली, अगर अभी भी किसी को यकीन नहीं आ रहा वो वीडियोस देखें अमेरिका की, यूरोप की, और वहाँ पर हाल देखें कि क्या हो चुका है परसों ही मेरी कोरोना की वजह से। मेरी बहन गई थी, देखो निदा हमारे खानदान में तो नहीं हुआ, तुम्हारे खानदान में हुआ, तुम्हारे हुआ। कुछ 2 घंटे बाद यूके में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनकी आ गई कि उनकी बहू की डेथ हो गई कोरोना से। मैंने कहा और कुछ मांगो तुम ही नहीं बिलीव कर रही ऐसे। तो लाइक ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह खानदानों में आपकी नहीं है, और अच्छी पड़ोसियों बात में है शुक्र कि करें कि नहीं है, नहीं अच्छी है, चीज नहीं है। बट प्रिकॉशंस लें। और ऑब्वियसली ये कंप्लीटली लॉकडाउन नहीं किया इसी वजह से क्योंकि लोगों को बाहर निकलना है रोजी के लिए। बहुत सारे हाँ, लोग हैं हाँ। जो ऑब्वियसली डेली वेजेस पर Daily है या wages काम पर। करते हैं, उनको जो भी आपके ना के स्पेशली लोगों को, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, लोग उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो चीज़ नज़र आए। लेट्स सपोज कि आप राशन बांटते हुए नज़र आएंगे, इसलिए आप वो कर रहे हैं, और आप अपनी जो आपकी हेल्प है घर पे या जो आपकी करीबी एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप सैलरीज नहीं दे रहे बिकॉज वो नज़र नहीं आएगा।
इम्पोर्टेंट है कि रोड पे निकल के ये हेल्प ना करें। जो लोग आपसे कनेक्टेड है, जिनका रिस्क मेरे ख्याल अल्लाह से ताला सब ने उन्हीं की करें तो आपसे ज्यादा जोड़ा बेहतर हुआ है। है, बिल्कुल जिनका रिस्क अल्लाह ताला ने आपसे जोड़ा हुआ है, आप सबसे पहले उनका ख्याल करें। बिल्कुल हाँ, यही इसी तरह ही होना चाहिए, तो फिर शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। Exactly. ये तो है, ये तो है। आप लोगों ने सोचा है कुछ कि जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी, कोई प्लान होता है ना, बंदा प्लान करता है यार इतनी लंबी खिंच गई है, जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो फैजान और माम ने क्या सोचा है, क्या करेंगे हम, और आप दोनों ने क्या सोचा मैंने है? और यासिर भाई ने तो हम लोगों ने प्लान बनाया था, हम साथ वेकेशन पे जाएंगे। हाँ, तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऑल ओवर द इंशाल्लाह। वर्ल्ड हालात सही हो जाए तो वील गो ऑन वेकेशन। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। हमारा जो है वो एक हमने हमेशा से एक प्लान किया हुआ है कि हम हर साल एक वेकेशन करेंगे। हाँ। तो वो 2 साल से तो सही चल रहा था। इस दफ़ा की वेकेशन जो थी मेरी ईद के दिन की ट्रैवलिंग थी मेरी अपने भाई के पास, और वो बड़ा एक्साइटेड था कि मैं वो, बिकॉज वो 7 साल हो गए उसको वो यूके कहाँ रहता है? यूके में रहता है। कि अब इस दफ़ा ईद पे मेरा कोई अपना मेरे साथ होगा, वरना वो तो बेचारा और वो तो अभी इस दफा तो पॉसिबल ही नहीं नमाज है। पढ़ के आता है, और वो बेचारा अब उसने बेचारे ने जब मुझे खुद कोई 1 महीना पहले जब मुझे मैसेज किया, क्योंकि यूके में तो बहुत जल्दी ब्रेकआउट हो गया था जी। कि अपना तुम टिकट कैंसिल कर दो, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट सेफ राइट नाउ। तो वो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो बट वी कांट गो नाउ। आई। वही वाली प्लान है कि अब वही वाली इंशाल्लाह plan जब है, जब कोई खत्म ना होगा कोई तो vacation travel। होगा हाँ, यार। ओके, इंशाल्लाह। एयरलाइंस ने बड़ा अच्छा मामला भी किया हुआ है कि वो रिफंड नहीं कर रहे, लेकिन आपके चेंजेस जो है वो फ्री कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। चेंजेस फ्री कर रहे हाँ, हैं। तो मैंने ऑलरेडी 6 महीने बाद का बुक किया, लेकिन वही वाली बात है कि बस अल्लाह करे जब वो जल्दी वाला से सही हो। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने में भी तो टाइम लगेगा ना, कि लगेगा, आप exactly. जा सकते कि हो, आप नहीं जा जहाज में सकते, बैठे हैं, क्योंकि Exactly. एक्चुअली फैला ही सबसे ज्यादा इस चीज इस चीज से। मतलब कोरोना को लेकर ट्रैवल किया गया है, वो ट्रैवल नहीं हाँ, हुआ। कि क्या आप मास्क के बगैर अब घर से बाहर इजीली निकलोगे? एक पार्ट ऑफ मैं लाइफ तो हैंडशेक से सोच रहा हूँ कि अब अभी लोग हाथ आदत मिलाएंगे। खत्म हो जाएगी। मिलाना हाथ, और exactly. किस दिन ये डिसाइड होगा कि हाँ अच्छा अब नहीं मिलाना, अब तक मिल सकते हैं या आप ये कर नहीं और सकते। बड़ा हो रूट सा जाए लगता है। शायद, लेकिन वो जो हाँ, वो है ना, वो शायद अब बड़ा कभी बड़ा ना रूट वो लगता डर है कि रहेगा हाथ दिल बढ़ाए में। और आप हाथ ना मिलाए, थोड़ा सा रूट लगता है। लेकिन अब एक आम सी बात है कि अब आपको हाथ नहीं मिलाना। लेकिन अब आपको ईद पे लोग मना गले करते मिलेंगे, हुए नहीं तो मिलेंगे, आपके क्या आपसे होगा? हाथ मिलाने आ रहा होता है, आपको मना करते हुए रूड लगता है। नहीं Exactly, यार। that's वो what- एक वो वाली that's what चीज I'm होती है ना कि अच्छा, ये बड़ी अच्छा आइडिया है वैसे, जो हाथ मिलाने आ रहा हो कोनी आगे कर दो फटाफट। क्योंकि मुझसे भी कोई भूले से ना हो जाता है, कभी लाइव आ रहे होते हैं तो मैं जल्दी से कोनी आगे कर देती हूँ। हाँ, यही तरीका है, क्योंकि ताकि वो क्योंकि रूड ना आप लगे। रूड कि वो ना रूड ना लगे। लगे। बिल्कुल, कि बिल्कुल। अक्सर ऐसी आदत बनी हुई है, तो ये हो रहा है। अभी हम यही सोच रहे हैं, मैं तो दुआएं करी थी रमज़ान से पहले ये चीज़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंशाल्लाह। वो नमाजें पढ़ना, वो एक साथ तरावियाँ पढ़ना, उसमें बरकत ही अलग कि थी। हर किसी की इफ्तार लाइफ करना, सहरी बिल्कुल करना, वो एक बड़ा उलट गई है ना, हर किसी की लाइफ उलट बिल्कुल ही अजीब हो गई है ना, कि आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते। आप कितना भी प्लान कर लो कि मुझे ये करना है, आपके कितने प्लान्स होते थे रमजान में, इफ्तार पार्टी और ये इसको बुलाना है खाने पे, इसको बुलाना है, लेकिन लाइक आप अभी सोच ही नहीं सकते कि क्या करना है क्या नहीं करें। वो बिल्कुल, वाली चीज़ है सारी। बिल्कुल। तो आप लोग अपने फैंस को कहें कि उनको आजकल क्या करना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसे ही अफवाह है, ऐसे एक ही बहुत है। अच्छी सी बात ये कि अल्लाह ताला ने, अगर कहते हैं ना अल्लाह ताला पे छोड़ दो, तो उन्होंने अकल भी तो दी है ना इस्तेमाल करने के लिए, कि हाँ, भाई exactly. हमको बताया है कि ठीक है मैं हूँ सबका ख्याल करने के लिए, पर एटलीस्ट अपना नहीं, ख्याल बड़े खुद तो इम्पोर्टेंट करें। है। और मैं तो ये कहूँगा, मैं अभी भी वैसे भी मैंने सोशल मीडिया पे भी जो मैसेजेस दिए हैं उसमें यही कहा है कि अगर अपना ख्याल नहीं है ना, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपको नहीं हो रहा, आप स्टील के बने हुए हैं, बट अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने बड़ों का, अपने पेरेंट्स का, जो बुजुर्ग old, हैं, जो बूढ़े हैं, अगर आपको हो भी जाता है आप सरवाइव कर जाओगे, बट आई गेस उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज जो डेथ रेशो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स मोर देन 70% जो कि अबव 50 प्लस एज और इस वक्त तो सबसे ज्यादा मैं तो दुआ करती हूँ किसी और बीमारी से भी इस वक्त कोई बुजुर्ग Exactly. ना ना गुजरे। इंतकाल हो, तो क्योंकि उसकी नमाज जनाजा, उसका गुस्ल, ये सब चीजें और जो आप- एक होती है चीज, वो रह जाएगी, अल्लाह ना तो करे। आप बहुत रॉक सॉलिड हो सकते हैं, बट वो नहीं है, वो वीक हैं। बेसिकली तो एक think मौका about मिल them. रहा है कुछ अच्छा करने के लिए, तो घर में बैठ के करें, उसमें कुछ नहीं करना, घर में बैठे अच्छा करें जब दूसरों के लिए। पूरी लाइफ यही बोल रहे थे कि संडे और होने चाहिए, संडे और होने चाहिए, Exactly. तो अब जब आपको पूरे संडे तो घर में बैठो भाई, घर में लेडीज बैठो। की रिक्वेस्ट करते थे यार एक दिन छुट्टी दे दे यार भाई, एक दिन दे दे। अब तो छुट्टी मिली है तो आराम से उसको आप घर पे गुजारें। कोई और मसला छुट्टी भी वो जिसमें कैलेंडर चेक करना पड़े कि आज कौन सा डे है और कौन सी डेट है। सीरियसली मुझे सीरियसली ये आज करना बुध है पड़ा ना, है। और आई एम इन सच बिजनेस जिसमें मुझे पूरे महीने की डेज और डेट्स याद याद होती है कि होनी 27th को ये दिन होगा। हाँ तो ये पार्टी है, तो ये हाँ, है वो। ये इस तरह है। तो अभी भाई अल्लाह ताला actually इस तरह हुआ है सबके, कि मैं तो सबके लिए दुआ करूंगी कि भाई अल्लाह मेरा आमीन। सबके आमीन। बिजनेसेस जिन्होंने खोले हैं, जो डेली वेजेस पे हैं, अच्छा खाली डेली वेजेस पे मजदूर नहीं है, जो हमारे शो बिजनेस में जो लड़के आते हैं, हम सारे डेली हम सारे daily वेजेस wages पे हैं। देखा जाए तो हाँ सारे बट daily आई wages वुड से ऐसा ही दिस है। कि अब जो सिचुएशन है वो डेली वेजेस से हटकर बहुत प्राइम बिजनेसमैन के लिए भी हो गई है, बिकॉज इट्स बिन सबके लिए हो गई अब लॉन्ग, तो। ऑलमोस्ट 40 डेज होने वाले हैं। और ये किसी भी, अगर हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो हम ये भी देखें कि उसके अखराजात उन 40 दिनों के और तरह से है, ठीक है। बिल्कुल। जो डेली वेजेस वाले हैं उनके लिए अलग
प्रॉब्लम्स हैं और जो बिजनेसमैन है उसके उनके लिए लिए अलग अलग। प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा अप्रिशिएट करें डॉक्टर्स को, पुलिस को, फोर्सेस बिल्कुल को, बिल्कुल, हम जो कि- तालियां बजा देते थे जो यहाँ कि पे। इस मौके पे भी आपको पता है बाहर बैठे मैंने लोगों को हाथ जोड़ते हुए देखा है, पुलिस वालों को हाथ जोड़ते हुए देखा है कि प्लीज डिस्टेंस से खड़े हों प्लीज। मैंने एक जगह में ग्रोसरी करने गया, वहाँ पुलिस वाले अंदर खड़े स्टोर में और वो हाथ जोड़े लोगों के, यार आप लोग थोड़ा दूर खड़े हो दूर जाए, हो मेरी जाए। नौकरी का सवाल है प्लीज, मेरे घर पे भी बच्चे हैं, अगर मैं अपनी नौकरी सही नहीं करूंगा तो मुझे जवाब देना सुनते पड़ेगा। और वो नहीं है अपने लिए लोग। कितना रिस्क ले रहे हैं Exactly. अपनी ड्यूटी पर आकर। एग्जैक्टली बाहर हैं, उनके पास वो ऐसे- चीजें भी नहीं है जो हमारे पास मौजूद है, ना वो सैनिटाइज कर पा रहे हैं, ना वो ग्लव्स पहन पा रहे हैं, Exactly. क्योंकि उनके हाथ में वेपन है, वो नहीं कर इट्स सकते। एवरीडे जॉब, तो आप कितना ख्याल कर सकते हो। तो आपको बहुत ज्यादा हमें इनको आप सपोर्ट लोगों करनी का चाहिए। आप लोगों का डॉक्टर्स को। शुक्रिया कि आप लोग निकले हैं अपने फैंस की खातिर एंटरटेन करने, बहुत शुक्रिया आप नहीं लोगों आपका का। शुक्रिया, आपने हाँ। हमें निकाला वहाँ Thank से, you for यहाँ having पर us. आया हाँ, thank you for हमें having दो चार अलग अलग लोग देखने के लिए बात करने के लिए। Exactly. जी, तो जिंदगी तो इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन अल्लाह करे नॉर्मल हालात की तरफ जल्दी हम सब वापस आएं, यही दुआ है। आमीन। और यहाँ मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ ज़रूरत नहीं है तो घर पे रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।